ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भी आप सब लोगों के। दिस इज योर निखिल सर। आज हम लोग लेके आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 9। तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग? है आवाज आ रही है? क्या आवाजें सुनाई दे रही हैं और क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? लॉन्ग टाइम एंड नो सी। यस अर्जुना वालों, कैसी चल रही है जिंदगी? तो यार काफी सालों के बाद मिल रहे हो तुम लोग, हैं? बहुत दिन हो गए यार, बहुत ज्यादा दिन हो गए लग रहा है मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, एवरीथिंग इज हियर। तो बढ़िया हो, जोश में हो, हैं? हाँ जी, तो चलिए फिर सिलसिला करते हैं स्टार्ट। द चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट एंड लेक्चर नंबर 9 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लॉन्ग टाइम एंड नो सी हो गया है। यस सर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सिलसिला आप सभी लोगों के साथ। प्यारा सा चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड हां, आज लेक्चर 9 होगा। क्या हो गया भैया? क्या बोल दिया उन्होंने? अब बोलते रहते हैं क्या? बोलते ही रहते हैं वो कुछ ना कुछ। चलो देखेंगे, उनका भी डिस्कशन करेंगे। आज क्या पढ़ना है? आज वेपर डेंसिटी पढ़ना है। क्या बोल दिया उन्होंने? अब बहुत बोलते हैं ये। क्या बोल रहे हैं अब? तो होंगे ना दुखी। आई थिंक बहुत दुख है भाई उनके पास, बहुत ही ज्यादा दुख है उनके पास। क्या बोल दिया? अब सुनना पड़ेगा। अब तो यार देख नहीं पाया मैं, थोड़ा टाइम नहीं लग पाया मेरे, 2-3 दिन से काफी बिजी था मैं। क्या बोला अब? हाँ, पकोड़ा। भाई साहब ठीक है ठीक है ठीक है, पकोड़ा बोल दिया। पकोड़े खाने का मन तो बड़े दिन से हो रहा है यार वैसे। हाँ, आज मौसम भी हो रहा है, थोड़ा बारिश बारिश हो रही है एनसीआर में ना, तो मन तो वो चाय पकोड़े वाला हो रहा है ना। मजा एकदम। आप लोगों का मन नहीं कर रहा है? यस, मन नहीं कर रहा यार पकोड़े वाला। मौसम तो है पकोड़े वाला, चाहे कुछ भी बोले। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। क्या बोला? और धमकी दे दी? इतना क्या दुखी हो गए भाई? फोटो का क्या? अच्छा, क्या वो पुरानी फोटो दिखा दी उन्होंने अपनी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अपनी पुरानी फोटो दिखा दें। अरे ना ना ना, बहुत तेज हैं वो, पुरानी फोटो नहीं दिखा रहे, वो लेटेस्ट फोटो दिखा रहे होंगे तुम्हें, अपनी लेटेस्ट। जो मेरे पास है ना इनकी पुरानी वाली फोटो, वो जिस दिन बाहर कर दी मैंने, वो तो मैं अच्छा इंसान हूं कि इनकी वो फोटो छुपा के रखी हुई है। लेटेस्ट वाली दिखाई होगी उन्होंने अपनी। व्हाट्सएप वाली दिखाई थी क्या? अबे व्हाट्सएप वाली फोटो लेटेस्ट है उनकी, मेरे पास है एकदम तिजोरी, एकदम खतरनाक वाली फोटो। वो है खतरनाक। ना बेटा, लेटेस्ट वाली दिखा दी क्या? लेटेस्ट दिखाते रहो, व्हाट्सएप वाली दिखा दी। अच्छा अच्छा, अरे व्हाट्सएप वाली तो दिखाते रहो आरजे सर, ऐसे थोड़ा ना चलता है। मेरी भी दिखा दी क्या? हैं, रुको जरा, कौन सी लगा रखी है व्हाट्सएप पे, एक बार देखो तो इन्होंने क्या लगा रखा है आरजे सर ने व्हाट्सएप पे। राजवंत सर जी, अच्छा ये वाली दिखाई क्या? ये वाली फोटो दिखाई होगी उन्होंने। अरे राजवंत सर, बड़े तेज हो रहे हो, बहुत ही तेज हो रहे हो। हैं, बच्चों को पुरानी फोटो तो दिखाओ। हैं, ऐसे कैसे? पुरानी फोटो नहीं दिखाई उन्होंने। उनको बोलना सर वो पुरानी वाली दिखाओ, आज से 4 साल 5 साल पुरानी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यही वाली दिखाई होगी ना। अरे बड़े तेज है ये, बहुत तेज है, मुझे पता है इनका। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। और क्या बोल दिया उन्होंने? हाँ, यस यस यस। चलो कोई नहीं, करने दो उनको मजे हैं। हाँ करते रहते हैं, मजा आते हैं उनको परेशान करके हमको। यस, चलिए चलिए चलिए, वो फोटो को तो मैं रखूंगा, वो एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। जिस दिन मैं बहुत दुखी हूंगा राजवंत सर से, हैं, एक तो लेक्चर उठाते रहते हैं हमारे, बिन बताए लेक्चर ले लेते हैं हमारे, हैं। जिस दिन मैं बहुत दुखी हुआ उनसे, उस दिन मैं फोटो दिखा दूंगा, ठीक है? उस दिन पे मुझे अपनी सिक्योरिटी, हाँ, जिस दिन मेरे पास बजट होगा बॉडीगार्ड्स रखने का, क्योंकि मैं आरजे सर को जानता हूं, वो क्लास के बाद कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो जब मेरे पास बजट आ जाएगा बॉडीगार्ड्स का, उस दिन मैं वो फोटो लीक करूंगा। खुश? ठीक है, तो आप लोग एक फंड रेज स्टार्ट करिए मेरे लिए।
बॉडीगार्ड्स के लिए है, प्रोटेक्शन फॉर निखिल सर उस दिन पक्का कर देंगे है। अच्छा 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 ठीक है। सिलेबस यार, जब फिजिक्स भी हमें पढ़ानी है और जब केमिस्ट्री भी हमें पढ़ानी है और लेक्चर भी आप हमारे उठा लो, तो कहां से सिलेबस पूरा होगा सर? आप बताओ है, आप बताओ हमें। या तो आप बोल दो कि सारी फिजिक्स मैं पढ़ा लूंगा, तो मैं ये टॉपिक छोड़ दूं है। अब मुझे पढ़ाने भी सारे पढ़ रहे हैं, क्या करें यार सर आप बताओ ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ, प्रोटेक्शन वाला मामला हो जाता है। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, करते हैं वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बड़ा मजेदार फार्मूला है, बड़ा इंटरेस्टिंग, और जेई के बड़े सवाल आते हैं इससे बहुत सारे। यस, हाँ, फोन नंबर भेजे, डिफेंडर बेच दो डिफेंडर बेच दो। डिफेंडर तो नहीं बेचा मैं, डिफेंडर से तो रोला और रखा है। लोग जानने लग गए मुझे, कहते ये तो डिफेंडर वाले सर है। मैं बड़ा सही है यार इतना ही रोला चाहिए था अपने को, रोला आ रहा है आजकल, डिफेंडर वाले सर घूम रहे हैं। और तुम्हें पता है वैसे जेन्युइनली, मजाक असाइड, रियल में जिस बिल्डिंग में अभी मैं क्लास ले रहा हूं ना, एक बंदे के पास डिफेंडर है। मुझे नहीं पता किसकी है, बट रियल में एक आदमी के पास डिफेंडर है। तो अब ना, क्योंकि रोला मच गया यहां से है कि भाई डिफेंडर है इनके पास, तो वो डिफेंडर जब होती है ना, मैं आसपास कोई ऐसा ना जो मैं पहचानता है डिफेंडर वाला कि ये तो डिफेंडर वाले सर है, तो मैं उस डिफेंडर के पास जाके खड़ा हो जाता हूं और मैं जानबूझ के अपनी गाड़ी, यस, जो मेरे पास मेरे नाम की नहीं है बट है, एक छोटी सी गाड़ी है मेरे पास, उस गाड़ी को मैं जानबूझ के वहीं पे खड़ा करता हूं, उसी के पीछे। तो कोई अगर मेरे पास आता हुआ जिसको पता है कि, जिसको लगता है मेरे पास डिफेंडर है, मैं उस गाड़ी के डिफेंडर के पास जाके खड़ा हो जाता हूं, ऐसे पीछे ऐसे ऐसे खड़ा हो जाता हूं, ऐसे रोला दिखाने के लिए। पता नहीं किसकी डिफेंडर है, किसी दिन वो जिसकी डिफेंडर होगा वो आगे मारेगा मुझे लेकिन जब तक नहीं मार रहा तब तक क्या भाई, रोला तो रोला। कौन आगे मेरे से पेपर मांग रहा है, डिफेंडर का पेपर दिखाओ है सही चल रहा भाई, पता नहीं कैसे लेकिन डिफेंडर निकली। बढ़िया, सही बिल्डिंग में काम कर रहे हैं यार हम है। चलो भाई, रिकैप मारते हैं लास्ट क्लास का, स्कैम 101 हाँ, ये सही है, ये सही है। अलग सर, पता नहीं यार, अलग सर इस बिल्डिंग में तो नहीं आते हैं यस, तो चलो स्टार्ट करें। पता करना, लेकिन मैं पता करूंगा कि डिफेंडर है किसकी भाई, वो मुझे पता खुद करना है किसकी डिफेंडर है वो, दोस्ती करनी पड़ेगी उसके साथ, रोला डालना है हाँ चलो यार, लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाए थे मुझे बताओ जल्दी से हाँ सर, आपके पास कौन सी है? टाटा नैनो, नैनो में घूमता हूं मैं, नैनो में। यस, ओके ओके ओके, चलो आ जाओ भैया, रिफ्रेश हो गए, खुश हो गए। अभी इससे पहले कौन सी क्लास थी तुम्हारी? मैथ्स की थी, फिजिक्स की थी, आर्य सर की थी क्या इससे पहले क्लास? अच्छा, तो फिर वो सदमे से भी तो बाहर निकालना तुम्हें खुश हो अब, फ्रेश मूड, खुश। तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। लास्ट क्लास में मुझे बता दीजिए आप लोगों ने क्या टॉपिक मारा था? हाँ, कौन सा टॉपिक था लास्ट क्लास में? डन, हाँ, मास परसेंटेज किया था। ठीक है, फिर मास परसेंटेज के बारे में बात कर देते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मास परसेंट के बारे में बात करी थी। मास परसेंट के कुछ और सवाल हम इस क्लास में भी देखेंगे। ठीक है, मास परसेंटेज क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की अगर मास परसेंटेज निकालनी है तो इट इज मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या मास ऑफ वन एलिमेंट लिख देता हूं, मास ऑफ वन एटम, ठीक है, ऐसे कर देता हूं, इनटू नंबर ऑफ एटम्स कर देता हूं, और डिवाइड किससे कर देते हैं इसको, और इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल मास से, टोटल मास ऑफ कंपाउंड से, ऑफ कंपाउंड, इनटू क्या कर देंगे सर, इनटू कर देंगे 100%। इसके ऊपर हमने बहुत सारे सवाल करे थे। हाँ, लास्ट क्लास में ये करा था, मास परसेंटेज करा था, मोल परसेंट भी करा था। चलो मोल परसेंट भी लिख देते हैं। तो मोल परसेंट तो और आसान चीज है। मोल परसेंट में क्या होता है, मोल्स ऑफ जो भी एलिमेंट है, मान लो एलिमेंट 1, एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू 100%। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बढ़िया बढ़िया तरीके इसके ऊपर क्वेश्चन सवाल करे थे। अच्छा, तुम्हारे वास्ते एक दो चीजें लाया हूं मैं। जिंदगी ने जिंदगी भर बहुत सारे गम दिए, उसमें गम में एक एडिशन कर रहा हूं मैं। गम में एडिशन ये है कि तुम्हारे वास्ते एक प्रैक्टिस शीट आ रही है आज की क्लास में, कुछ 100 क्वेश्चंस के आसपास की। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस शीट मिलेगी बढ़िया। हाँ, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है, जितना टाइम है लगाओ, बढ़िया से करते रहो। तुम्हारे अगले 5-6 दिन का जुगाड़ कर दिया मैंने क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो आज प्रैक्टिस शीट आएगी लगभग 100 क्वेश्चन की सही बता रहा हूं। यस, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, बहुत ही सारे। खुश रहना, ठीक है,
क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करते रहना बढ़िया से। सारे जितने अभी लेक्चर 9 हो गए ना, आज तक के लेक्चर्स के सारी प्रैक्टिस शीट वहां पे है, आराम से करते रहना, बस जितना गम है उसमें मिटाना उसमें, ठीक है। क्वेश्चन मांग रहे थे मेरे से, मैं पागल हूं, मेरे से मांगोगे मैं डबल दे देता हूं। यस, हाँ, पीवाईक्यू भी खेलेंगे आज की क्लास में, एडवांस के पीवाईक्यू करेंगे। चलो भैया, वेपर डेंसिटी क्या होता है सर, अगेन, ठीक है सर, मैं क्या सारे कर पाऊंगा मुझे नहीं पता भाई, जिससे तुम्हारे से हो सकते हैं कर लो, नहीं हो सकते छोड़ दो, मैं क्या बोलूं। मेरा काम है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करना। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे हो, इट इज योर विश, ठीक है। जय आपको करना है, जय मुझे थोड़ा ना करना है, आपको करना है। मेरा हो गया जो होना था। अब आप अगर करना चाहते हो उस पर मेहनत करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कौन सा कह रहा हूं आज के दिन में करो, लगाओ दिन, पूरा वीक लगाओ, हफ्ता लगाओ पूरा, पर क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। यस, चलिए स्टार्ट करें फिर। डन 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 वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है ये आपका आगे जाके एक प्यारा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, उसके ऊपर से आता है। बहुत डिटेल डेरिवेशन में इस टॉपिक में नहीं करूंगा बिकॉज अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ी है, पर मोटा मोटा आपको बता देता हूं। जो वेपर डेंसिटी होती है, सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो वेपर डेंसिटी होती है, इट इज सिंपली मोलर या मॉलिक्यूलर मास, जो भी मास है उसका, दैट इज मोलर मास, ऐसे बोल देता हूं, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। दिस इज मोलर मास ऑफ जो भी एलिमेंट है। वैसे ये गैसेस के लिए डिफाइंड होता है, पर मैं यहां पे एलिमेंट लिख देता हूं, डिवाइड कर देंगे इसको मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये इसकी डेरिवेशन है, ठीक है। यस, डन। तरुण सर ने ना बदनामी कर रखी है आइडियल गैस इक्वेशन, मैं सही बता रहा हूं। तुम्हें अभी तक जितने टॉपिक्स पसंद हैं, जितने अभी तक तुमने पढ़े हैं, एक बार आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लोगे ना, तुम सब आसपास चीजें भूल जाओगे। इतनी प्यारी इक्वेशन है। कभी ऐसा सोचा कि एक इक्वेशन से 7-8 लेक्चर निकल जाएंगे? कभी ऐसा कोई इक्वेशन पढ़ी है तुमने? एक ही इक्वेशन है और 7-8 लेक्चर्स हैं उसके ऊपर। इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्स। अबे ऑलराउंडर इक्वेशन है वो, है, इसलिए जलते हैं ये लोग। मैं बता रहा हूं, ये जलते हैं कि ये कैसे है। एक इक्वेशन से ये 7-7, 8-8 लेक्चर निकाल रहे हैं। उनको एक लेक्चर में 5-5 इक्वेशनें, 10-10 इक्वेशनें करानी पड़ती हैं, इसलिए जलते हैं वो मैथ्स वाले। मैं बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री कर ली क्या तुम लोगों ने? करी ना इक्वेशन, हर चीज पे इक्वेशन। अच्छा, अगर ट्राइंगल है तो a + b + c = 180, उस पे इक्वेशन। जब ये देखते हैं ना, अरे एक तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पे पूरी चैप्टर निकाल दिया इन लोगों ने, तो जलते हैं ये लोग हमसे। ये होता गेम। तो वो इसलिए चैप्टर से जलते हैं हमारे। वो चैप्टर बड़ा मजेदार है, एक इक्वेशन में पूरा चैप्टर निकाल देते हैं हम लोग। यस, हाँ, एटॉमिक में ज्यादा इक्वेशन है फॉर दैट मैटर, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन उस चैप्टर में कम थी। यस, हाँ, चलो मजे आ रहे हैं ट्रिगो में। डन डन डन। चलिए, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर आप कायदे से देखो तो जो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है, कितना होता है? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है, 2 ग्राम पर मोल बेसिकली। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट कट जाएगा, तो इट इज सिंपली मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अब यूनिट तो कट ही जाने हैं, डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी होती है वेपर डेंसिटी। तो किसी भी चीज का अगर आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, कि मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर वेपर डेंसिटी। हाँ, इसको लिख लो, सवाल करते हैं, मक्खन के जैसे क्लियर होगा ये। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं हम, फाइंड द वेपर डेंसिटी, क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन। अरे मैंने तो तुम्हें बोला था बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, अभी तो शुरू हो रहे चैप्टर, और शुरू में आसान चैप्टर होते हैं फिजिक्स मैथ्स के। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वेपर डेंसिटी। चलो, किसकी निकालनी है? ऑक्सीजन की निकालनी है। मान लो तुम्हें निकालनी है ऑफ कंपाउंड एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, इधर साथ में ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में, कंपाउंड भी हो सकता है ये, इट कैन बी कंपाउंड एज वेल, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। O2 की निकालनी है, मान लो N2 की निकालनी है, मान लो H2SO4 की निकालनी है, मान लो HNO3 की निकालनी है। चलो, सबकी वेपर डेंसिटी निकालो, जल्दी से निकालो, कितनी आ रही है। ऑक्सीजन का मास, O2 की बात कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? इसका मोलर मास 32 होता है, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा ये? 16। और ये जो वेपर डेंसिटी होती है, दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज ऊपर भी सेम चीज है, नीचे भी सेम चीज है, तो यूनिटलेस एक नंबर होगा। ऐसे N2 की बात करता हूं, तो 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा?
14। ऐसे H2SO4 की बात करता हूं, 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 49। इसको करो 63 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 31.5। देख लो भैया, कर लो मैच एक बार, देख लेना भैया, कहीं गड़बड़ ना कर दियो कैलकुलेशंस में। हाँ, यस, क्लियर है ये? खुश हो? डन डनाडन डन। डेफिनेशन कुछ नहीं है इसकी यार, इसका रियल में जो वेपर डेंसिटी क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। डिटेल्ड यहां लिख देता हूं बिकॉज आप लोग रोते रहोगे। डिटेल टू बी डन इन नेक्स्ट चैप्टर। ये कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मोल के अंदर आगे वाले टॉपिक ज्यादा इन्वॉल्व हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आपने आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ी, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं करा, उसके थ्रू इसकी डेरिवेशन निकल के आती है। तो ये बस मैंने आपको फाइनल रिजल्ट बता दिया कि ये रिजल्ट है, ठीक है? ऑलराइट, ये कर लिया क्या आप लोगों ने? अगर ये कर लिया है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं सीधे सीधे, इतना ही। इट इज यूनिटलेस, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, डन? हां, कोई एक्सेप्शन? अबे नहीं, समझा करो, जब होगा कुछ दुख दर्द कष्ट तो बता दूंगा, अभी नहीं है। और मैं बता रहा हूं थ्रू आउट केमिस्ट्री नहीं होएगा, ठीक है? यस, डन डन डन। चलो, अगर ये क्लियर है तो सवाल आपके सामने देवियों और सज्जनों ये रहा। चलो करते जाएंगे आज की क्लास में ना, भर भर के सवाल करेंगे। और अगर आप तरीके से रहो, अगर आप तरीके से चलो, तो आज हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल वाले, टफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? थोड़ा लेवल अप मारते हैं, है? फील दिलाते हैं आपको। वैसे तो तुम्हें पता केमिस्ट्री में उतने टफ क्वेश्चंस कभी बनाते नहीं है लोग, पर हम लोग फिर भी थोड़े टफ वाले करेंगे, ठीक है? करे इस क्वेश्चन को ट्राई। यस, क्या विचार है? द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 4 times दैट ऑफ बी। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज m, देन वेपर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज हाउ मच? करो भैया, करो भैया, क्या विचार है? वैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां से अगर कोई पूछे व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, तो किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट या मोलर मास ऑफ एलिमेंट फॉर दैट मैटर क्या हो जाता है? इट इज सिंपली वेपर डेंसिटी इंटू 2। बात बराबर ही है, चाहे नीचे वाली क्वेश्चन याद कर लो चाहे ऊपर वाली कर लो, बात तो बराबर है। यस, तो एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को मारो जरा जल्दी से, आंसर जल्दी से करो। लो 1 मिनट दे रहा हूं इसके लिए, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है, जल्दी से आंसर बता दो इसका, क्या विचार है? आग लगा दो भाई, आग लगा दो, बढ़िया से आग लगा दो। हां, कर लोगे? अबे कुछ नहीं है इसके अंदर। वेपर डेंसिटी ऑफ ए क्या बोलता है? कहता है जो वेपर डेंसिटी है आपकी ए की, इट इज 4 times दैट ऑफ बी। तो मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? ये 4 times हो जाएगी, 4/1 बोल देते हैं इसको। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज m, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कितना होगा? बताओ भैया, है? करो भैया करो, कुछ नहीं है, डालो जरा रेसो में डालो एक बार। यहां पे वेपर डेंसिटी, आपसे वेपर डेंसिटी को कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बाई 2 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय क्या मैं इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी बाई 2 लिख सकता हूं? हां या ना? ये बराबर 4/1 के। हमें दे रखा है इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज m, तो बी का मॉलिक्यूलर मास m है, तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, उसको m बोल दिया उसने, m/2, ये कितना हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। तो देखो जरा, सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा आंसर? हाँ, क्या आंसर आ रही है भाई? ये अलग अलग आंसर कैसे आ रही है तुम लोगों की? है ये कैसे आ रहा भैया? ये अलग अलग आंसर कैसे निकाल रहे हो तुम लोग? अबे 2 से 2 तो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए क्या हो जाएगा? 4m ही तो होगा। क्या आप बात कर रहे हो? ये क्या किया तुम लोगों ने? डी क्यों कर रहे हो? अबे जो वेपर डेंसिटी का रेशियो होगा वही मास का रेशियो होगा, सिंपल भाषा में मल्टीप्लाई तो करा एक तरह से।
तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यस, ये क्या हुआ, ये क्या कैलकुलेशन मारी भी तुम लोगों ने, है? ये किया तुम लोगों ने, ये किया। अबे क्या है ये, वैल्यू रखो ना इसके अंदर। है वेपर डेंसिटी ए की 4 गुना है बी से, तो वेपर डेंसिटी ए 4 गुना है बी से। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला डाल दिया मैंने, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो बात तो वही है, जो वेपर डेंसिटी का रेशियो है वही मॉलिक्यूलर मास का रेशियो है। तो अगर एक का मॉलिक्यूलर मास m है तो उसका 4m ही तो होगा। हाँ भैया, क्या ही होगा आप लोगों का। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं इसके ऊपर। यस, हाँ चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता 0.24 ग्राम्स ऑफ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन गिव्स 2 to 4 ml ऑफ वेपर एट एसटीपी, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कहता कोई एक वोलेटाइल गैस है, कोई एक वोलेटाइल गैस है, कितनी दे रखी है 0.24 ग्राम्स, वो आपको देती है 2 to 4 ml वेपर एट एनटीपी कर दो इसको, बिकॉज आपको पता है 2 to 4 हम लोग एनटीपी पे लेते हैं, एनटीपी कर दो। कहता है व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, यस तरुण सर हमारी बिल्डिंग में बता रहे हो, पूछ रहे हो, करो भाई, आई एम गिविंग यू टाइम। ठीक है, अप्रोच क्या है, अप्रोच सुन लो। वो ये है कि आप यहां से, हम जानते किसी का भी एक मोल अगर गैस होती है तो मैं जानता हूं कितना ऑक्यूपाई करती है, ml में करती है 2 to 400 ml, और वैसे कितना करती है, वैसे उसका जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास दैट इज m, ये इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ये इतना ऑक्यूपाई करती है, ये हम लोग जानते हैं। और हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 0.24 ग्राम्स ऑक्यूपाई करती है, कितना 2 to 4 ml, ये हमें दे रखा है। बस यूनिटरी लगाओ, आंसर निकाल दो, इसमें कुछ बचा ही नहीं। लो 1 मिनट दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, करो जल्दी से। यस, पूछा है वेपर डेंसिटी, ध्यान रखना वेपर डेंसिटी पूछी है आपसे, तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2 करके वेपर डेंसिटी आ जाएगी। यस और नो, जल्दी करो जल्दी। यस, इज दिस क्लियर? हाँ, क्या करना है इसमें, अबे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। m से इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो खत्म सवाल। तो 0.24 ग्राम्स जो होगा इंटू 2 to 400 ml जो होगा, ये बराबर होगा 2 to 4 ml इंटू m से। ठीक है, तो ml से ml जाएगा, ये आपका 100 पे जाएगा, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24 ग्राम्स बेसिकली आपका वही m की वैल्यू आ रही, पर मोल में आता मास, इट इज द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू 24 आ गई। और अगर m निकल गया, अगर m निकल गया, क्वेश्चन में उसने m नहीं पूछा, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा, उसने वेपर डेंसिटी पूछी है, तो वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी, इट इज सिंपली जो वेपर डेंसिटी होगी वो मोलर मास बटा मोलर मास बाय 2 होती है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24/2, कितनी होएगी ये वैल्यू होएगी 12। तो आंसर हमारा 12 होगा, ना कि 24। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप में से जिन लोगों ने आंसर डी मार दिया है उन लोगों को बोल दूं कि आप लोग क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, वेपर डेंसिटी पूछी है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टनेस कम दिखाओ। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 2 to 4 कहां से आया, ये मैं घर से लाया हूं, घर से मैंने पैक करा था सुबह टिफिन के साथ, ये सब बैग वैग डाले थे, उसके साथ मैं 2240 लेके आया था। है, कहां से आया है ये शुभांश, कहां से आया है? अबे लास्ट 2 क्लासेस में क्या कर रहा था, कड़ी चावल बना रहा था। है,
अबे किसी की कोई भी एक मोल गैस, एक मोल कोई भी गैस कितना ऑक्युपाई करती है एनटीपी पे? 22400 ऑक्युपाई करती है कि नहीं करती? और एक मोल गैस का मास कितना होता है? एम मास होता है। ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बताओ, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? और जिनको ये मेथड नहीं पसंद है उनके लिए फिर वही है, जिनको ये मेथड नहीं पसंद क्या करेंगे वो फिर है? क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे। लास्ट क्लास रिवाइज करी नहीं है, प्लूटो से आए हैं, क्या करें फिर इनका? आप लोगों के लिए एक रफ आइडिया दे देता हूं, पूरा क्वेश्चन तो मैं नहीं करूंगा फिर से। जिन लोगों को मेथड 2 का रफ आइडिया दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना मेथड 2। मेथड 2 के क्या होगा इसका? आप लोग, दिस इज मेथड 2, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? वॉल्यूम दे रखी है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? इसके दो तरीके हैं, एक तो गिवन वॉल्यूम जो कि आपको यहां पे एमएल में दे रखी है, एमएल में दे रखी है तो एमएल अपॉन 22400, और एक तरीका बता रखा था आपको मैंने, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये करवाया हुआ आप लोगों को। तो गिवन वॉल्यूम दे रखी है 224 ml डिवाइडेड बाय, ये आ गया मिलीलीटर पर मोल, तो ये आ जाएगी 22400 मिलीलीटर पर मोल। ये बराबर किसकी हो जाएगी? गिवन मास कितना है? 0.24 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये निकालना है आपको। यहां से निकाल लोगे, कैलकुलेशन करोगे तो मोलर मास निकल के आएगा 24 ग्राम्स पर मोल। आगे की कहानी तो कर लोगे। ये इसका मेथड 2 है। यस, ये इसका मेथड 2 है। जिनको मेथड 1 नहीं पसंद आया वो मेथड 2, यहां से फिर वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी? 24/2, सॉल्व करेंगे तो 12। जिनको ये मेथड ठीक है वो इससे कर लो, ठीक है? हाँ, बाकी यार देखो आपकी मर्जी है, आपको ऐसे ठीक लग रहा है ऐसे कर लो। मैं तो हमेशा यूनिटरी ही प्रेफर करता हूं, बिकॉज यूनिटरी में क्या है, सारी चीजें एक साथ रिलेट हो जाती है, रटना नहीं पड़ता कुछ। यस, हाँ, जो भी ठीक लगे, जो भी ठीक लगे, मैंने दोनों करा दिए। अब अगले चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। लो इस क्वेश्चन को और कर लो बढ़िया से, ठीक है? यस, आप लोगों ने पुरानी 2 क्लासें रिवाइज नहीं करी, ठीक है? पुरानी 2 क्लासें रिवाइज नहीं करी, दिख रहा है। बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता 22400 कहां से आ रहा है तो मैंने 2 क्लासेस खराब करी अपनी, मुझे ये लग रहा है, ठीक है? चलो सर 222.4 होता है। अबे ये ml दिख रहा है तुझे? मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 22.4 लीटर में 22400 ml लिखेगा का नहीं लिखेगा? नहीं बताया? मैंने नहीं बताया, सॉरी, लेकिन 5th 6th के टीचर ने तो बताया होगा कि 1 लीटर में अगर 1000 ml है तो 22.4 लीटर में 22,400 ml है, ये तो बताया होगा। हाँ, वो नहीं बताया। क्या कर रहे तुम लोग? हाय, ऐसे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा ऐसा? चलो अगला सवाल। अब क्योंकि तुमने कुछ रिवाइज करा नहीं है, फॉर्मूला बता देता हूं पहले से, क्योंकि मुझे पता है बर्बाद हो तुम। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 3 मोल CO2, 2 मोल SO2, एवरेज वेपर डेंसिटी निकालनी है। अब एवरेज वेपर डेंसिटी कैसे निकलती है? पहले आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ऐसा फॉर्मूला करवाया था बचपन में? करवाया तो था, याद तो तुम्हें कुछ नहीं है, फ्रेश रखते हो अपने आप को। ऐसा कुछ फॉर्मूला करवाया था है? यस, याद है ऐसा कुछ करा था बचपन में, आज से 400 साल पहले। ये फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा और मास निकल जाएगा, वेपर डेंसिटी उसी मास को 2 से डिवाइड करके लिख देना, ठीक है? हाँ करो, लो 90 सेकेंड है तुम्हारे पास, करो इस क्वेश्चन को ट्राई। यस, हाँ, रॉन्ग ऑप्शन आ रहे हैं क्या? कोई मैच नहीं कर रहा क्या? क्योंकि अभी ताजा ताजा बनाए थे ऑप्शन हो सकता है मैच ना करे। चलो कोई बात नहीं, रॉन्ग ऑप्शन है तो फिर डी सिलेक्ट कर लेना। अगर रॉन्ग ऑप्शन है तो, रॉन्ग ऑप्शन बहुत लोग बोल रहे हैं तो फिर डी सिलेक्ट कर लेना भाई, ठीक है? करता हूं फिर भी मैं ट्राई।
देखो पहले एवरेज मास निकाल लो, पहले एवरेज मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वो कितना आ जाएगा। आई थिंक ऑप्शन से गलत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रोना नहीं है। ये आ जाएगा इसके मोल्स दैट इज 3 इंटू इसका मास दैट इज 44 प्लस 2 इंटू इसका होता है 64, है ना, 32 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 दैट इज 5। करो जरा एक बार सॉल्व इसको, ये कितना होगा 12 एंड 142, यही होगा, प्लस 128 डिवाइडेड बाय 5। 142 आ रहा नहीं, सॉरी 132 होगा ये, शायद 132 होगा, एक ऐड होगा ना, 132 होगा ये, तो 132 ये आ जाएगा 260/5। ये कितना आ रहा है 5 5 जा, अरे हाँ गलत करा दिया ना, ऑप्शन गलत हो गए, 5 2 जा, सॉरी गाइस ऑप्शन ही नहीं है। एक ई ऑप्शन बना देता हूं आप लोगों के लिए। और गाइस ताजा ताजा क्वेश्चन बनाया गया है तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इट्स ओके। इसमें मॉलिक्यूलर मास दिखा रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब अगर मुझे निकालना है एवरेज वेपर डेंसिटी तो कितना आ जाएगा, इट इज जस्ट एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा ये 52 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट आंसर 26 है, और 26 ऑप्शंस में ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ई सिलेक्ट कर लीजिए 26। हो जाता है यार, कदी कदी हो जाता है, हम कदी कदी तो बनती है, ठीक है। ये दिखाता है कि आप लोग काफी स्मार्ट हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है, ये जानबूझ के किया गया है, ठीक है। चलिए तो इसमें तो फिर कुछ बनना ही नहीं, अब बताओ क्या करूं, इसको कैंसिल भी तो नहीं कर सकते हैं, आंसर तो बताना पड़ेगा। अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सबसे नजदीकी आंसर ए था तो ए सिलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। लो गया सबका सत्यानाश। यस नियरेस्ट तो भैया ए था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो जाता है, इट हैपेंस, ठीक है। ऑप्शन ई वाज द करेक्ट आंसर, तुम्हारे को करेक्ट आंसर से मतलब होना चाहिए। यस चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट्स ऑल, ठीक है। रोते रहो कोई बात नहीं, हो जाता है, गई रैंक पानी में छपैक, ठीक है। चलो करते हैं, मैं कुछ भी बोलूं मेरी मर्जी मेरी मर्जी, मैंने बोल दिया गलत कर दिया। सोचा कुछ एनटीए की तुम्हें फील दिलाएं, है मतलब कुछ एनटीए वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए आप लोगों को, खुद से सोचो। आप लोगों के साथ 2 साल के बाद धक्का हो, इससे अच्छा मैं क्लास में कर दूं थोड़ा बहुत धक्का, तो तुम लोग रेडी रहोगे धक्का एक्सेप्ट करने के लिए। एकदम से 2 साल के बाद मिलेगा, अच्छा लगेगा? तो यही एनटीए ने किया बस। ठीक है, हाँ ये क्लियर है आप लोगों को? खुश क्या? एनटीए वाला धक्का चिपका दिया आप लोगों के साथ। डन डन डन। चलिए भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं भाई। 2 चीजें होती है जिंदगी में, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहीं पे बगल में मैं बता देता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या वाला है, सुनना ध्यान से। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे लेट्स से C2, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है CH3COOH, ये कंपाउंड है मेरे पास। दिस इज एसिटिक एसिड, आप लोग जानते हैं इसको, एसिटिक एसिड है, सिरका, ये जानते हैं आप लोग? यस, सिरके के बारे में जानते हैं, ठीक है। हाँ तो यहां पे क्या है, इसके अंदर अगर मैं काउंट करूं तो मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहे हैं 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है मेरे पास, तो 2 कार्बन दिख रहे हैं मुझे। इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है? इसके अंदर मुझे 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन देख पा रहा हूं मैं। और इसके अंदर क्या दिख रहा है मुझे? और इसके अंदर मुझे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। क्या ये दिख रहे हैं मुझे? आप बता दीजिए। आई थिंक इतना मैं देख पा रहा हूं, आप लोग देख पा रहे हैं क्या? हाँ देख पा रहे हैं सर। पढ़ा हुआ है क्या आप लोगों ने? पढ़ा हुआ था, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। पॉइंट बीइंग, हमारी जिंदगी में 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बेसिकली आप एक फॉर्मूला के थ्रू, एक ऐसा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ये बताता है कि एग्जैक्टली कितने एटम्स हैं, हर एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। जैसे ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये चीज आपको बताई जा रही है इस फॉर्मूला के द्वारा। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा?
ये बताएगा इट टेल्स अस अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के वो एग्जैक्ट क्या बताएगा आपको, कितने एटम्स प्रेजेंट है उसी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, यस, बचपन में पढ़ा हुआ है, सुनील सर ने करवाया। अमेजिंग सुनील सर, बहुत सारा प्यार आपको। हाँ, तो अब आई थिंक इस बात पे एग्री कर रहे हो। तो ये आपको ये बता देगा कि एक एलिमेंट, एक कंपाउंड के अंदर कितने आपके एटम्स हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे इसके अंदर 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। इसमें किसी को कोई दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? डन? हां, अब सुनना, अब यहीं पे इसी फॉर्मूला के ये तो हो गया कि आपके पास कार्ब एग्जैक्ट कितने हैं। अब ये एग्जैक्ट जो होता है, एग्जैक्ट, वो दिक्कत बहुत है यार। ठीक है, दो कौन याद करेगा। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने आसानी करी थोड़ी सी। कहते हैं हम ना रेशो निकाल लेते हैं कि मैं देख रहा हूं कि 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसी में अगर मैं रेशो निकाल लूं, रेशो निकाल तो समझ रहे हो कि यार अगर 2 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है तो मैं आपसे पूछूं कि 1 कार्बन पे कितना होगा, 1 कार्बन पे कितना होगा, तो आप बोलोगे अगर 2 पे 4 है तो 1 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। यस, और अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है तो 1 कार्बन पे कितने होंगे, 1 कार्बन पे 1 हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला मामला है। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन ये जो मामला है इसको बोलते हैं एम्पिरिकल। जब आप रेशो खेलने लग जाते हो, जब आप रेशो खेलने लग जाते हो, मतलब आपने उसको सिंपल कर दिया कि यार 2 एग्जैक्ट क्या निकालना, तो रेशो बता दे कि 2 पे अगर 2 दिख रहा है तो 1 पे देखो 1 दिखेगा, 2 पे अगर 4 दिख रहा है तो 1 पे देखो 2 दिखेगा। तो जब आप रेशो की बात करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशन या एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार 1 कार्बन पे देखो, आपका फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता हूं। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं आपसे बोलूं तो वो आपको ये दिख रहा था, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अगर मुझे इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगा, मैं जो भी सबसे बड़ा नंबर है उससे डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो आप सबको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, C1H2O1, ये आ जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलूंगा। बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। अब यहां पे आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हो, यहां पे आप सिर्फ बता रहे हो कि हर एक एलिमेंट के पीछे दूसरे कितने एलिमेंट्स, आप उसका सिंप्लीफाइड रेशियो बता रहे हो। क्या यह बात क्लियर है आपको? इसमें कोई दुख, दर्द, कष्ट है तो बताओ, यस, हां या ना। क्या यह क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। इफ दिस इज क्लियर तो हम आगे बढ़ेंगे। यस सर, तो बहुत बढ़िया है। तो यह आपका आ गया। ठीक है, यह आपको मैं डिफाइन कर देता हूं, यहां पे कर दो, इसके नीचे डिफाइन यहां कर देता हूं। तो यह क्या बताता है, यह बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन यहीं पे लिख देता हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला प्रोवाइड्स होल नंबर रेशियो, ऐसे लिख देता हूं, होल नंबर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। बेसिकली ये रेशियो बताएगा कि अगर 1 कार्बन है तो उसके पीछे हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। इस तरह से चलता है। ठीक है, यस और नो, जल्दी से करो, जल्दी से। डन डन डन, गुड्स। अगर जो बात आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्लीज टोन दिखा दो।
देख लो है। अगर डिवाइड ना हो तो इंटीजर्स नहीं आएगा क्या? आकाश ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आकाश कह रहे सर अगर जो डिवाइड ना हो तब क्या करोगे? यस, डिवाइड के केस में क्या करेंगे अभी दिखाते हैं। डिवाइड के केस में क्या करेंगे, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। ये लिख लिया अगर आप लोगों ने, ये अगर आपने लिख लिया, क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि सर अगर डिवाइड ना हो तो क्या करोगे, ये बताओ। तो सिंपल सिंपल करा दिए। यस यस, चलो जैसे डिवाइड ना हो, जैसे कोई कह रहा है सर डिवाइड ना हो तो क्या करेंगे, देखो एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास एक कार्बन है, मान लो मेरे पास चलो 2 कार्बन है, ऐसा कर देता हूं 2 कार्बन है, और मान लो मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, ऐसा कुछ है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। अब इस केस में क्या करेंगे, डिवाइड वैसे करना जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ये देखो जैसे करते आ रहे हैं, आप यहां पे देखो जरा, 2 सबसे छोटा 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, किया मैंने डिवाइड, तो C1 H1.5 ये आ जाएगा, यही आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? यस, आई थिंक थोड़ा और अच्छा एग्जांपल ले सकता था मैं, चलो कोई बेटर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है कार्बन, आप ले लो, हाइड्रोजन ले लेते हैं, कार्बन ले लो आप 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है, और इसको ले लेते हैं हाँ 4-6 लेके देखते हैं एक बार, C4H6, चलो ऐसा लेते हैं। अगर इसका सिंप्लीफाइड रेशियो लेना है, ठीक है, तो ये 4-4 से डिवाइड कर दो एक बार को। चलो अगर मैं 4-4 से डिवाइड कर देता हूं इसको, ऐसा ले लो, 4-4 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, ये C1 आ जाएगा, ये H कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा H 6/4 दैट इज 3/2, ये इट इज 1.5, ऐसा आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ये देख लो जरा, यही आएगा। अब अगर ऐसा रेशियो आ गया, होल नंबर नहीं आ रहा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे होल नंबर नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे, अगर ये ऐसा आ जाएगा तो आप इसको ना कोशिश करो रेशियो में लिखने की। जैसे मैंने क्या करा, आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। जैसे आपको पता है कि 1.5 जो है इसको मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरा 3 बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं दोनों तरफ कार्बन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और हाइड्रोजन को भी क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C2 और H कितना आ जाएगा, H3। या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, एक ऑप्शन ये है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, C1H 1.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 15/10 दैट इज 3/2, तो CH 3/2। इस 2 को अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो C को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 3/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, C2H3। समझ आ गया? यस, अब समझ आ गया, बताओ जल्दी से। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ से आपके पास गेम है। मेरे को यह बताना था कि अगर कभी ऐसा कुछ आ जाए तो आप उसको कोशिश करो इजी करने की, ठीक है। अगर कभी ऐसे आ जाए, ऑब्वियसली बात है सर पहले जरूरी है क्या, पहले वाले में कर लिया करो डिवाइड, ठीक है। हां, एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस? अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर ज्यादा होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपका अभी रिसेंट जेई में बहुत बार सवाल आए हैं इसके ऊपर रिसेंटली। आपको क्वेश्चन ना इस तरह से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अब ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स इतना % हाइड्रोजन, इतना % कार्बन एंड इतना % क्लोरीन, फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास आपको दे दिया ये, ठीक है। अब ये ध्यान से समझ लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। आपके सामने है कंपाउंड कंटेन्स इतना हाइड्रोजन, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे % दे रखी है, ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं यहां पे आपको स्टेप्स वाइज स्टेप सिखाऊंगा, स्टेप वाइज स्टेप, ध्यान से समझना। आपके पास 4.7% हाइड्रोजन है, आपको क्या दे दिया, मास परसेंटेज। तो आपको सबसे पहले क्या देगा, हाइड्रोजन दे रखा है कितना, 4.07%। तो आप इसको पता कैसे इमेजिन करोगे, 4.07% दे रखा है ना, आप मान लो कि ये क्या है,
4.07 ग्राम्स, बिकॉज परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो हम ये मान लेते हैं कि यार जो कंपाउंड है, कंपाउंड जो है मैं मान लेता हूं वो 100 ग्राम्स का था, तो 100 ग्राम्स कंपाउंड का जो 4.07% है वो क्या है, हाइड्रोजन। ऐसे ही मैं मान लूंगा कार्बन कितना दे रखा है मुझे, 24.27%, तो मैं मान लूंगा कार्बन कितना है, 24.27 ग्राम, मैं ये मान लूंगा। और ऐसे ही मुझे ऑक्सीजन दे रखा है, क्या दे रखा, और एंड क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन दे रखा है 71.66%, तो मैं मान लूंगा ये कितना है, 71.66 ग्राम्स। क्या इसमें किसी को कोई इशू, क्या इसमें किसी को कोई इशू, हां या ना, ये मान लोगे, कुछ है इसमें? तो ये जो है ये स्टेप नंबर 1 होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, मास परसेंट को कन्वर्ट करा आपने बेसिकली किसमें, मास में, आपने मास में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपने मास निकाल दिया। तो स्टेप 1 आपने ये करा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी आपने मास निकाला है, आपको मास से निकालना है मोल्स। तो अब मुझे क्या निकालना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 जो होगा मेरा, यहां पे मैं स्टेप 2 लिख देता हूं। स्टेप 2 होगा मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, मास टू मोल्स, आपको यह करना है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। और मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप बताओ, आप बताओ कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक गिवन मास बाय मोलर मास, तो इसका मास इतना दे रखा है इसको मोलर मास से, तो हाइड्रोजन के अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास कितना है, 4.07 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है, 1, ठीक है, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। ऐसे ही अगर मैं कार्बन की बात करता हूं कितना आ जाएगा, 24.27, इसका मास होता है 12। और ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं 71.66, इसका होता है 35.5, ये आ गया आपके पास। आई थिंक ये कर लेंगे हम लोग, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, ये भी क्लियर है। तो बस आपने क्या करना है, अभी ये वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 4.07, इसको सॉल्व करेंगे रफली 2.03 के आसपास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे रफली 2.03 के आसपास आएगा, रफ रफ अप्रोक्सीमेट, आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है इसके अंदर। ये मेरे पास आ गया, ये मेरा स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 में क्या करना है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखना, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3 में क्या करना है, जो भी आपने रेशियो निकाले हैं, यहां पे हमको मोल रेशियो निकालना होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं मोल रेशियो। अब आप मोल रेशियो निकालोगे, मतलब हमारे पास क्या है, आप कंपाउंड ऐसे लिखना, जैसे हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ रहा है, 4.07, जैसे कार्बन का रेशियो कितना आ रहा है, 2.03, जैसे क्लोरीन का रेशियो कितना आ रहा है, 2.03। आपने ये ऐसे रेशियो निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड रेशियो निकालेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जो भी सबसे छोटा नंबर है उससे इसको डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे छोटा नंबर ये, सबसे छोटा नंबर ये, सबसे छोटा नंबर ये। तो जब मैंने डिवाइड करा तो हाइड्रोजन 2 निकला, कार्बन 1 निकला, क्लोरीन 1 निकला। जो ये निकल के आया है, जो भी ये निकल के आया है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके पास सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया। अगर सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया तो गुड, नहीं आया तो बना लेना, जैसे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले सिखाया। ये जो है ये आपका बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचा दिया गया है। ये 3 स्टेप्स अगर आप करोगे तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचोगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा तभी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। कई बार क्वेश्चन में एम्पिरिकल पूछ लेता तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहां तक आपको हर एक क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। एनी डाउट इन दिस, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। दैट इज, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो भी परसेंटेज दे रखी है, अब परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 होता है, तो मैंने परसेंटेज को क्या कर दिया, मास में सीधा लिख दिया कि यार ये इसका मास है। यस, क्या हो गया? हां,
तो आपने परसेंट मास निकाल दिया, एक बार मास निकल गया, मास को आप मोल से डिवाइड करेंगे, मतलब मोल्स बनाने हैं उसको कैसे डिवाइड करेंगे, मोलर मास। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसको 1 से डिवाइड करा, ये मास आ गया। कार्बन का मास 12 होता है, इसको 12 से डिवाइड करा, ये वैल्यू आ गई। और यहां से इसको डिवाइड करा 35.5 से, तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज जब आपने एक बार निकाल ली, एक बार वैल्यू निकाल दी, तो अब क्या है, ये आपके मोल्स हैं, दीज आर द मोल्स। ये आपने मोल्स निकाल दिया, मोल्स निकल गया, तो मैं क्या करूंगा, उनका रेशियो लूंगा। आपने रेशियो लेना है। जैसे मैंने ये रेशियो लेना स्टार्ट करा, तो मैंने क्या करूंगा, सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दूंगा। सबसे छोटे वाला नंबर डिवाइड कर देंगे आप, बताओ क्या हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें कुछ दुख दर्द है तो बता दो भैया, ठीक है। यस, हां, इतना कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम। एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया, एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया, अब मैं क्या करूंगा यहां से, अब नेक्स्ट स्टेप्स इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाने के लिए। अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा, स्टेप 4 होगा आपको कैलकुलेट करना होगा एम्पिरिकल मास। अब निकालना है आपको एम्पिरिकल मास। वो कैसे निकलेगा, आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था, H2C और Cl, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था, ये देख लो H2CCl। आप इसका मास कैसे निकालोगे, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है इंटू 2, प्लस कार्बन का मास होता है 12, एक ही कार्बन है, प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो ये आपका टोटल आ जाएगा, ये आपका ग्राम्स में निकल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 35 + 5 + 14, तो ये आएगा आई थिंक 49.5 ग्राम्स। ये क्या हो गया, ये इसका एम्पिरिकल मास निकल के आ गया। दिस इज एम्पिरिकल मास। ये आपको निकालना है। एक बारी एम्पिरिकल मास निकल गया, एक बारी एम्पिरिकल मास निकल गया, अब गेम सेट है। यस और नो, बताओ, एम्पिरिकल मास निकल गया, हां या ना, करो ये इसको कैलकुलेट। और एक बार एम्पिरिकल, फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो भी मास परसेंटेज है उसको मास मान लो, क्योंकि परसेंटेज में आउट ऑफ 100 होती है। ये निकाल लिया, फिर मोल्स निकाल लो, कैसे मोल्स निकलेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। यस, ये निकल गया, फिर डिवाइड करना है मोलर रेशियो निकालने के लिए, ये मोलर रेशियो निकालना आपको, ठीक है। जैसे ये निकल गया, आपको एम्पिरिकल मास आ गया। अब क्या है, एम्पिरिकल मास, लास्ट स्टेप यहां पे मैं बता देता हूं, स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 क्या है, कैलकुलेट एन। एन क्या होगा, एन विल बी मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास, जो भी मोलर मास आपको दे रखा है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। तो एन कितना हो गया, एन हमें निकालना है, तो मोलर मास कितना था, क्वेश्चन में दे रखा है मोलर मास कितना दे रखा है, 99 दे रखा है आपको, तो दिस इज 99 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास कितना निकाला, 49.5। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2। अब अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, अगर मैं चाहता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, तो वो कैसे निकलेगा, इट विल बी सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन, यहां से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला था आपका H2CCl, आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा H4C2Cl2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यस और नो, इस तरह से हम लोग एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं गिवन डेटा से। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरे को एक बार समराइज कर देता हूं, बिकॉज आज की आगे की पूरी क्लास इसी के थ्रू चलेगी। यस, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मास, जो भी दे रखा है परसेंटेज, उसको मास मान लो। एक बार मास मान लिया, हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, तो हमने मोलर मास से डिवाइड करा तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स निकल के आ गए। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उसको लोएस्ट उसका सिंप्लीफाइड रेशियो निकालूंगा। कैसे निकलेगा, छोटे नंबर से हम डिवाइड कर दिया, जो भी छोटा दिख रहा है इसमें से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा सिंप्लीफाइड रेशियो बन गया। ये क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया तो मैं क्या करूंगा, फिर निकालूंगा उसका एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास निकाला मैंने,
तो कैसे निकलेगा, बस सिंपली इसको ऐड कर देना, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस क्लोरीन 35.5, ये निकल गया एम्पिरिकल मास। फिर क्या है, फिर एन निकालना है। एन कैसे निकलता है, मोलर मास बाय एम्पिरिकल मास, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एम्पिरिकल मास तुमने निकाला, ये 2 हो गया, और एम्पिरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। आईसीएससी वाले कह रहे हैं सर हमने तो पहले करा हुआ है, कोई बात नहीं, गुड, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं करा है उनके लिए अब ये है, ठीक है, ओके, डन डनाडन डन, ठीक है, क्लियर हुआ ये। चलो अगर ये चीज ये एक बार लिख लो, बिकॉज इसके ना सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर हैं, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है। व्हाट इज एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसका एग्जैक्ट मास को एम्पिरिकल मास बोलते हैं, ठीक है। इसका जिंदगी में यूज क्या है, इसी से I18 बनेगा, ठीक है, ओके। एन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है, एन एक नंबर है, इसको मैं चेंज कर देता हूं, लो आपके लिए इसको चेंज कर देता हूं, इसको एम बना देता हूं, चलो ये एम है, ये एम है, ये एम है, ठीक है, ये निकाल दिया मैंने। अब खुश, और कोई सवाल, ठीक है, लॉन्ग है पर इजी है, बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन करेंगे इजी हो जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। इस बहुत टाइम लगेगा इस मेथड से, अभी तुम देखो 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 देखो, पहली बार कर रहे हो, पहले मैंने तुम्हें समझाया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अभी हम 4, 5, 10 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तुम्हें यह मेथड आसान लग जाएगा, मानो मेरी बात, जो मैं करवा रहा हूं इससे आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे इट विल बिकम इजी, ठीक है, यस, हां, चलो जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से, अभी करेंगे ना, बहुत सारे सवाल करेंगे इसके, बहुत सारे सवाल, डन डन डन। पता बचपन में, लिखो इसको जल्दी से, बचपन में ना मेरे पापा ऐसे ही करते थे, जब कोई टफ चीज लगती थी ना मुझे, जैसे ये है, तो कभी मुझे कोई टफ चीज लगती थी तो मुझे लालच देते थे कि अगर तू ये कर लेगा तो मैं तुझे ये दिला दूंगा, और इसी तरह से इन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, और मुझे लगता है ये मुझे आपके साथ भी करना चाहिए। मेरे को बोलते थे अगर तू इस टर्म में फर्स्ट आ गया तो मैं तुझे जो तू बोलेगा वो दिला दूंगा। बचपन में एक ज्योमेट्री आती थी, ज्योमेट्री बॉक्स, वो देखा तुमने, जिसमें इधर कोई बटन दबाओ तो इरेजर निकलती थी, इधर से बटन दबाओ शार्पनर खुलता था, इधर से बटन दबाओ एक ऊपर से खुलता था, नीचे से खुलता था। मेरे को वो बड़ा शौक था, तो मुझे बोलते कि वो ज्योमेट्री बॉक्स दिला दूंगा अगर फर्स्ट आएगा। मैंने बहुत मेहनत करी, फर्स्ट आया, मिल गया। फिर इसी तरह से मेरे को बचपन में एक रेजर बैक करके साइकिल आती थी, बहुत पसंद थी, मेरे दोस्त के पास थी। फिर वही चीज, फर्स्ट आएगा तो रेजर बैक दिलाएंगे। मैं बहुत मेहनत करी, पूरे सेमेस्टर पढ़ा, आ गया। अब ऐसे करते 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 उन्होंने मुझे बहुत सारी टफ चीजें करवाई मेरे से, और एक सेमेस्टर तो सोचो कितना पागल बनाया। कहते गर्मी हो गया था और एसी वाला टाइम स्टार्ट हो गया था, एसी आने स्टार्ट हुए थे नए नए, कहते एसी दिलाऊंगा अगर फर्स्ट आएगा तो। अब सोचो, एसी आना ही था, वो तो मिलना ही मिलना था, घर पे आ ही रहा था एसी, बस इन्होंने मुझे नहीं बताया था। इन्होंने कहा तू पढ़ेगा और तू फर्स्ट आएगा तो तुझे एसी दिलाएंगे। सही है, वो एसी लगना, एक ही रूम में हम लोग सब थे, लगना तो था ही वो। उस सेमेस्टर में मैंने जो पढ़ा, बहुत मेहनत करी, मैं गर्मी बहुत लगती है, एसी में पढ़ेंगे, पढ़ा मैं पूरा सेमेस्टर, वो आ ही गया, वो रिजल्ट से पहले आ गया था एसी घर पे। तो उस दिन मेरा बड़ा कटा, मुझे यही लगा ये सेमेस्टर तो मैंने फ्री में पढ़ दिया, यही मेहनत कहीं और लगाई होती है ना। हाँ, तो ऐसे मुझे पढ़ाएगा, मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ भी करना चाहिए, तभी पढ़ोगे तुम लोग, है ना। डिफेंडर दे देते हैं, वो धोखा सेमेस्टर हुआ मेरे साथ, वो फर्स्ट, उसमें मुझे दुखी, वो पहली बार हुआ होगा कि कोई आदमी क्लास में फर्स्ट आ रहा है दुखी है, वो मैं था, कि धक्का हुआ मेरे साथ, इससे अच्छा कोई मांग ही लेता मैं, है? चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? हाँ चलिए, PS5, PS3 मांगा था हमारे टाइम, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, PS3 था तब, तो PS3 मांगा था मैंने अपने 10th के रिजल्ट पे। 10th में ना यही फर्स्ट आएगा 10th में तो PS3 मिलेगा, वो 10th में जाके मांगा था मैंने। हाँ स्कीम अच्छी है, लेकिन स्कीम बड़ी अच्छी लगी मुझे। यस, चलो ये लिख लिया आप लोगों ने ये? हाँ चला चला चलो, बिगर देन नीट स्कैम, वही तो, उस सेमेस्टर का आज तक दुख है मुझे। मुझे लगता है इतना पढ़ा मैं 3-4 महीने लगा के और फिर कट गया।
यस, चलिए चलिए चलिए, ये हो गया आप लोगों का। तो सवाल करवाएंगे आपसे एक दो थोड़े से क्वेश्चन करें। लो, आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ। वैसे आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, तो अभी पता 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, आसान हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं तुम्हें भी कुछ मिले, तो बिल्कुल तुम्हें दिया जाएगा। आप लोगों के लिए लाया हूं मैं कुछ, ठीक है, ये सब करा दिया मैंने। आप लोगों के लिए ये लाया गया है, ये देखो जरा, ये आप लोगों के लिए, दिस इज फॉर यू गाइस, आप लोगों के लिए। अब आपने इतनी मेहनत करी है, इतना बड़ा टफ सा क्वेश्चन समझा, सुना, बातें करी मेरी, तो आप लोगों के लिए देखो क्या है तुम्हारे लिए। समोसा है, 2 पार्ले जी की बिस्किट है, बचपन की पेस्ट्री, 2 एल्पेनलीबे की टॉफी, 2-3 चिप्स हैं, एक गुलाब जामुन है गोरा वाला, एक काला वाला, ठीक है, एंड थोड़ी सी वो है, क्या बोलते हो आप लोग, नवरत्न मिक्सचर, और साथ में फेंटा भी है, फेंटा। ये भी आप लोगों के लिए, एनीथिंग फॉर यू, जस्ट फॉर यू। मानो मेरी बात, बताओ कोई देगा क्या तुम लोगों को? दे रहे हैं तरुण सर, आरजे सर दे रहेगा? नहीं दे रहे ना, मैं दे रहा हूं, दिस इज फॉर यू। अब 3,000 में तुम डिफेंडर खरीदने चल रहे हो, हैं? 3-4 हजार में तुम्हें चाहिए डिफेंडर खड़ी कर दे तुम्हारे घर के बाहर, हैं? ऐसे कैसे भाई? है ये बचपन ऐसे, हमारा बचपन ऐसे बीतता था, पता है। हम ऐसी किसी बर्थडे पार्टी में चले जाते थे ना, ऐसे वाली में, हमें लगता था पता नहीं कौन सी अमीरी आ गई है। ये 5 स्टार ट्रीटमेंट था हमारे जमाने का। कोई हमें ऐसे बुला लेता था, पागल हो जाते थे, वाह, और सोचते थे पेस्ट्री, वो क्या भाई, क्या कितनी अमीरी आ रही है भाई, पेस्ट्री मिल रही है। हाँ सोचो, यस। वो तो आज के जमाने में, ये आज का जमाना ही खराब हुआ है, जिसमें ये है कि हाँ कैफे में जाके 5 स्टार पार्टी करेंगे। ये नहीं था, हमारे जमाने में ऐसी एक प्लेट मिल जाती थी ना, हम खुश हो जाते थे, 10-15 दिन तक खुश रहते थे हम लोग। चलो भाई, खुश हो गए। अब लो, अब सवाल तोड़े वास्ते, लो तोड़े वास्ते फिर सवाल। यस, सवाल करो जरा थोड़ा सा। 60 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन, इतना ऑक्सीजन। इसमें मास दे ही रखे हैं, बहुत आसान कर रखा है, मास दे ही रखे हैं, और कहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। चलो, यस, हां निकालो भैया, निकालो, क्या लगता है? जल्दी से करो, जल्दी से, क्या विचार हैं? अरे इसमें तो सब कर रखा है, मास दे रखे हैं, मोल्स निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, एम्पिरिकल निकल जाएगा। करो भैया करो, आप लोगों के पास 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स। चलो जल्दी से करेंगे आज इस टॉपिक का एकदम डाइसेक्शन मारना, खतरनाक। हाँ ठीक है, खुश हो? बोलना मत, इसके बाद की सब खिलाते नहीं कुछ। तो आपको ऑलरेडी सब मास ही दे रखा है, तो भैया इसमें तो स्टेप्स ही कट गए हमारे। तो पहले तो मैं मोल्स ऑफ कार्बन निकालता हूं, कितने हैं भैया? 24 ग्राम कार्बन है, डिवाइडेड बाय 12, तो कार्बन के मोल्स कितने आए? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं बटे 1, तो कितना आ जाएगा? 4। फिर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं, 32 हैं, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ये कितना आएगा? 2। तो ये आपने इसके मोल्स निकाल लिए, और मोल्स निकालने के बाद मोल रेशियो निकालना होता है, मोल रेशियो निकालना है, तो जल्दी से मोल रेशियो निकाल लो। कितना हो जाएगा इसका मोल रेशियो भैया? कार्बन के हैं 2, हाइड्रोजन के हैं 4, ऑक्सीजन के हैं 2। क्या विचार है इसके बारे में? क्या विचार है भैया? सबसे छोटा बड़ा नंबर, छोटा नंबर कौन सा? 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। यह बन गया टोडा इंपेरिकल फार्मूला, एम्पीरिकल फार्मूला बन गया। यस, तो कट गया आंसर, यस हो गया, खत्म। कुछ था क्या इसके अंदर? CH2O, क्या आंसर होगा भैया इसका? CH2O, ये ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे, लो दैट इज द करेक्ट आंसर। बताओ कुछ था क्या इसके अंदर? ऐसे ही मजाक से होंगे बस। तो 70% लोगों ने ठीक निकाल लिया है। देवेश, अनेक, ग्रेश, प्रेम, तानु, ऋषिक, गुड, वेरी गुड। चलो जेई का सवाल करेंगे, थोड़े बहुत जेई करेंगे। अब देखो इसी के अंदर 2-3 लेवल ऊपर करना है? हाँ ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं। रिसेंट जेई मेंस का सवाल आपके सामने पेश होते हुए, लो जी करो इस क्वेश्चन को ट्राई। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो आपको इसके लिए मिलते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लो,
कंपाउंड ए है, इतना हाइड्रोजन देता है, इतना कार्बन देता है, इतना नाइट्रोजन देता है। 2022 का सवाल है। मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला पूछा है, गिवन एटॉमिक मास आपको पता होते हैं। द मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए इज 162। चलो भाई इसको ट्राई करो, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन। आपके पास 2.5 मिनट है इस क्वेश्चन का सही आंसर तक पहुंचने के लिए। करो ट्राई। चलो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये एक्चुअली वो क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन ऑफ एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर। इसमें सब पूछ लिया एक साथ, ठीक है। क्या लगता है देवियों और सजनों, बन जाएगा सवाल तो नहीं बनेगा? बना लो यार, ऐसा मत करो, अच्छा बच्चे हो। यस ओके। अबे तुम्हें पता है अभी ना पिछली क्लास में, कल मतलब, वो आया था, क्या नाम है उसका, तुम्हारा नाम भूल रहा हूं मैं उसका रैंक ना 3000 कुछ 200 था। मतलब पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है, 3200 उसका कुछ रैंक था, 3200, ठीक है। खुश तो नहीं था रैंक से अपने, लेकिन फिर भी 3200 रैंक का अच्छा रैंक होता है यार, 3200 भी, ठीक है, मतलब ठीक ठाक मिल जाएगा उसको। मैकेनिकल आई थिंक उसको इलेक्ट्रिकल करनी थी, मैकेनिकल मिल रही है उसको किसी कॉलेज में, आईआईटी में ही। तो ऐसे ही बातचीत कर रहा था मैं उससे, ठीक है, बात वगैरह कर रहा था। तो बोला मैंने कहा फिर कैसा तुम्हें पता है तुम्हारे सर को रिश्तेदार कितने पसंद है? तो मैंने कहा रिश्तेदारों को बताया? कहता सबसे पहले मैंने रिश्तेदारों को ही बताया। मैंने कहा जला दिया? कहता जला दिया। कहता इतनी खुशी थी मुझे, मतलब इवन दो मैं रिजल्ट से खुश नहीं हूं, ही वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब उसको 1000 AIR तक चाहिए था, उसका अच्छा भी चल रहा था। उस दिन पेपर खराब हुआ तो 3200 गिर गया। बट कहता सर रिजल्ट का दुख नहीं है, लेकिन 3200 रैंक पे जो मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल करके जलाया है, बड़ा खुश था अगला। उस टाइम उसके चेहरे पे मैंने स्माइल देखी। तो मैं तुम्हें भी बोल रहा हूं, ये जो तुम्हारे रिश्तेदार पोक करते रहते हैं ना, बुआ मासी फूफा, परेशान कर दो, रिजल्ट इतना खतरनाक लेके आओ ना कि ये लोग शक्लें ना दिखा पाए, घर ही ना आ पाए, हैं, घर आना बंद करवा दो इनका। इनफैक्ट तुम इनके घर जाओ, अपना टी शर्ट पहन के जाओ। मैं तो बता रहा हूं, ये आईआईटी में टी शर्ट मिलती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। आईआईटी वाली टी शर्ट पहन के इनके घर जाया करना। जब भी घर जाना है ना अपने रिश्तेदारों के, आईआईटी वाली टी शर्ट पहन के जाना है। बस बेटे, इन लोगों का बोलती बंद, घर पे आना बंद। सोचो पैसा अलग से बच रहा है। यस, हाँ, चलिए 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 स्टार्ट कर दें। सही बोल रहे हो, करते हैं क्वेश्चन को। कहता है यार हाइड्रोजन, देखो वही वाली बात, मैं सीधा सीधा मानता हूं। मैंने पता है मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताऊं इसका, थोड़ा और शॉर्ट। आप देखो हाइड्रोजन आपको 8.7 दे रखा है, तो मैं ऐसा करता हूं, हाइड्रोजन 8.7 डिवाइडेड बाय, वहीं पे इसका मास कर देता हूं 1। कार्बन कितना दे रखा है 74, यही इसको डिवाइड कर दो 12 से। और नाइट्रोजन कितना दे रखा है 17.3, यही इसको डिवाइड कर दो 14 से। आप क्या करो, एक साथ ऐसे लिखो, एक ही साथ कर दो, आसान होगा। आपने जैसे ये करा तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है 8.7 आ रहा है, कार्बन कितना आ रहा है यार, ये कुछ आपका 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6.1 के आसपास मान लेता हूं। और ये कितना आ रहा है नाइट्रोजन, ये कुछ 1.3 के आसपास आ रहा है। देख लो जरा कितना आ रहा है, ये 1.32 के आसपास कुछ आ रहा है, 2 के आसपास कुछ जा रहा है। देख लो जरा कितना जा रहा है, इतना ही जा रहा है। अप्रोक्सीमेट करना है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसमें करना क्या है, अरे इसकी फोटो खींचनी है बढ़िया से, इसको टी शर्ट चिपकाना है और लोगों से पूछना है मेरे से तो नहीं हुआ, तुमसे हो रहा है क्या? क्या करना है इसमें, लिखा नहीं उसके अंदर मोलर मास निकालना है? बताओ। आईसीएसई वाले बड़े खुश हो रहे हैं भाई, हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। तो 1.2 के आसपास लेते हैं। चलो इसको डिवाइड करते हैं अब अप्रोक्सीमेटली। अब सबसे छोटा नंबर नाइट्रोजन का है, तो 1.2 से डिवाइड कर दो, 1.2 से डिवाइड कर दो, 1.2 से डिवाइड कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन 7 पे जा रहा है, 12 7 84 के आसपास आएगा। कार्बन 5 पे जा रहा है आई थिंक, एंड नाइट्रोजन 1 पे जा रहा है। तो ये क्या बन गया इसका, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया है, हाँ ये बन गया, गुड। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहां से एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया तो एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं।
अगर मैं एम्पिरिकल मास निकालता हूं तो ये कितना बनेगा? एम्पिरिकल मास निकालोगे तो दिस इज कमिंग आउट एज हाइड्रोजन 7 इंटू 1 प्लस कार्बन 5 इंटू 12 प्लस नाइट्रोजन 14 इंटू 1। करो जरा कैलकुलेट, 7 प्लस 60 प्लस 14 कितना बैठ रहा है भैया? ये 21 और ये 81 के आसपास बैठ रहा है। तो ये इसका एम्पिरिकल मास आ गया। पर हमको क्या निकालना है? एम निकालना है। कैसे होता है? मोलर मास 162 डिवाइडेड बाय 81 कितना बैठ रहा है? ये बैठ रहा है 2। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, तो 2 इंटू ये पूरा तमाशा H7C5N1। करो जरा, H14C10N2, H14C10N2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खुश? बताओ, क्या आप खुश हो इससे? वो मैंने गायब कर दिया उसको, पागल हूं मैं। फ्लो में इतना उधर भेजा, उधर कोने में चला गया। भाई वापस आ जा, ऐसा मत कर भाई। रिजल्ट बताना है बच्चों को, बच्चे तेरे भरोसे बैठे हुए हैं। रुको यार, वो कोने में निकल गया थोड़ा सा। सर एक बार आना। यार वो ना कोने में चला गया, उसको वापस कैसे लेके आना है? वो जो पोल वाला नहीं आता, क्या करना है इसका? अब टीवी यहां पे, अब ये अच्छा, तो वो आई तो नहीं रहा, ये तो बोल रहा हूं। वो कोने में डाल दिया मैंने, और इतना कोने में डाल दिया वापस नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं ना, इसको यहीं से बंद कर दूं एक बार। तो अगर मैं बंद कर दूं तो वापस से कैसे लाना है? पूरा बंद कर दिया। अब बताओ कहां पे? यहां से, यहीं से स्टॉप किया, और ये पूरा मामला सेट करना पड़ेगा क्या? हाँ भाई, आ गया पोल, लेकिन सत्यानाश हो गया इस पोल का। कोई बात नहीं, इट हैपन्स। यस, ये धक्का हो गया हमारे साथ। यस, हाँ, ओके, स्कैम हो गया, मेरे साथ ही हो गया। क्या करूं भाई, पोल ना कोने में डाला, वो कोने में, इतना कोने में डाल दिया, वो उधर ही निकल गया है। कोई गाल नहीं यार, कोई गाल नहीं, होता रहता है। आंसर से मतलब है, अगला पोल करेंगे, ठीक है? चलो एक दो सवाल और करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या? हाँ, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यस। हो जाता है यार, हो जाता है, क्या करूं अब मैं, बस ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। चलो अगला सवाल करते हैं, और एक सवाल करते हैं 23 का, और लेटेस्ट सवाल करते हैं, ठीक है? अबे मेरा नहीं है, स्टूडियो का है, स्टूडियो, ये स्टूडियो है एक, ठीक है? यस। हाँ, अगला सवाल करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अरे सुनो, हाइड्रोकार्बन कभी भी आता है ना, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, इसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है? यस, कर्मा हो गया लाइव क्लास में। क्या करें फिर? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बेसिकली क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, उसमें हाइड्रोजन एटम आपसे पूछ रहे कितने आ रहे हैं। आपको मैं अप्रोच बता देता हूं, क्वेश्चन आप खुद से करोगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ये आपको पहले पता होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर आपको कहता है इतना परसेंट कार्बन है। अगर दो कंपाउंड है, कार्बन है, आपको क्या दे दिया? आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन दे दी। कितनी दे दी? ये दे दी आपको 85.8%। तो आपकी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाल लोगे भाई? दो ही है, इसकी इतनी है तो इसकी कहते हैं 100 माइनस हो जाएगी ना 85.8। तो करो जरा कितनी आ रही है?
ये सॉल्व करेंगे तो दिस इज 14.2%। आपको ये स्टेप पता होना चाहिए, ये आपको एक बार पता लग गया, अब इसके बाद कुछ नहीं है, परसेंटेज तुम्हारे सामने, मॉलिक्यूलर मास तुम्हारे सामने है, करो इसको सॉल्व। तुम्हारे पास 2.5 मिनट है इसके लिए भी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है भाई। हाँ ओके, अब लीडर्स बोर्ड कैसे करेंगे? नीट वालों का तो अभी तक लीडर बोर्ड सेट नहीं हो रहा, तुझे एक ही क्लास में लीडर बोर्ड चाहिए है? भाई मैं तैयारी करवा रहा हूं हर एक पॉसिबल सिनेरियो के, धक्का हो सकता है कभी भी कुछ भी, तो इट हैपन्स, ठीक है। चलिए, ओ तेरी सॉरी, लो एक और धक्का हो गया इसके अंदर वो बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं यार, आज का ना दिन ही खराब है पोल के लिए मैं फिर से एक पोल सेट कर रहा हूं रोंदुओं, आज दिन सही में बहुत खराब है तुम्हारे पोल के वास्ते। लो कुछ ज्यादा ही खराब दिन है आज। इट हैपन्स यार, इट हैपन्स, कभी कभी दिन होता है ऐसा कि जब पोल कुछ करना चाहे हो कुछ और रहा है, हो जाता है कभी कभी। चलिए, आज का जो लीडर बोर्ड बनेगा ना, एकदम वही बनेगा जो नीट में बना, जिसका कुछ नहीं आता उसका नंबर ज्यादा, जिसको बहुत कुछ आता उसका नंबर कम। यस, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। जज साहब ये हो क्या रहा है इसके अंदर? यस, रह गई पानी में छपाक। चलो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मजेदार मजेदार 3-4 स्कैम हो गए आज तो। यस, करते हैं भाई, मजेदार है वैसे, कुछ भी बोलो। हाँ, इसमें आते हैं, परसेंटेज दे रखी है तो सीधा सीधा मैं वो निकाल दूं। कार्बन कितना होगा? 85.8 डिवाइडेड बाय कार्बन का मास, और हाइड्रोजन कितना होगा? 14.2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास। तो ये कितना आ रहा है? ये कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आई थिंक ये 7.1 मान लेता हूं इसको, क्योंकि 12/7 होता है 84, तो हाइड्रोजन 14.2 है। डिवाइड करो इसको 7.1 से, 7.1 से डिवाइड कर देंगे तो C1H2, ये आपका बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल मास कितना होगा? एम्पिरिकल मास होगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 2, कितना आ रहा है एम्पिरिकल मास? ये आ गया 14 ग्राम। अब निकालते हैं m की वैल्यू। m कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना वो दे रखा? 84 डिवाइडेड बाय 14। ये 6 पे जा रहा है क्या? ये 6 पे जाएगा। तो अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू m, ऐसे निकलता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2 इंटू MH6। तो करो भैया, ये बैठा C6H12, दैट इज द फाइनल आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, ये आपका 12 हो जाएगा। करियर है भैया, अब उधर मत चले जाना, बहुत मेहनत करी थी तूने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 12। देखते हैं 55% जनता ने आंसर ठीक करा है, कोई बात नहीं। डिसअपॉइंटेड विद यू गाइस। यस, सही में यार आज काफी अजीब सा दिन है। तो आपकी तैयारी मैं करवा रहा हूं एनटीए की, क्योंकि एनटीए कुछ भी कर सकता है आप लोगों के साथ। तो आज की क्लास को एनटीए स्पेशल घोषित कर देना चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो कि तुम्हारे नीट वाले भाई बहनों के साथ क्या हुआ है। समझ रहे हो? यस, तो एनटीए का नाम निखिल टेस्टिंग एजेंसी डाल दिया जाएगा आपसे, क्योंकि आज की क्लास सही में एनटीए वाली हो गई है, ठीक है। स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। चलिए, क्लियर है ये? एनी डाउट इन दिस? हो गया ये वाला सवाल? गुड यार। चलो और 2-4 सवाल करते हैं, मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है इसमें बहुत। हाँ, एक सवाल इस टाइप का, एक इस टाइप की वैरायटी और आती है इसमें, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसको और देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको देखना कैसे करना है। कहता है 0.1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हें पहले से दे दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हें दे दिया, ठीक है। इसको कहता है कि कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। भाई मजेदार चीज है, मजेदार चीज है, ठीक है। हां, इसमें देखना लास्ट स्टेप में क्या हो गया भाई। अबे m निकाल लिया तूने, एम्पिरिकल मास बटा वो मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास, है ना, निकाल दिया ना। तो तुम 84 तो दे रखा था क्वेश्चन में, ये देख 84 तो दे रखा है, तो 84 को तूने एम्पिरिकल मास से डिवाइड करा, 6 आया, 6 को तूने फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करा, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला।
इससे तूने m को मल्टीप्लाई करा, आंसर आ जाएगा तेरा। ठीक है, हां। तो अब आते हैं इस सवाल पे। यह थोड़ा सा अलग वैरायटी का सवाल है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। कार्बन कहां पूछा, हाइड्रोजन पूछा है। अकल के अंधों, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल का मतलब नहीं पता तुम लोगों को? हाइड्रोजन पूछा उसने है। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? कुछ भी करेंगे क्या? कुछ भी करेंगे, ऐसा थोड़ा ना चलता है। यस, अगला सवाल कहता है 0.1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एम्पिरिकल फॉर्मूला दिस। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आगे जाके पढ़ोगे, जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें होता है। कहता है इट कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो एक जो 0.1 मोल है वो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन करता है। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, इसको करना कैसे, अप्रोच देख लो इसकी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है इसका, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट सीखोगे आप। आपको दिख रहा है यहां पे वही वाली बात करता हूं कि 0.1 मैं बोलता हूं 1 मोल कार्बोहाइड्रेट। हम लोग हमेशा 1 मोल कार्बोहाइड्रेट से चलेंगे। ठीक है, 1 मोल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? 1 मोल कार्बोहाइड्रेट का मतलब होगा, अगर मैं बात करता हूं अपने उसमें, तो 1 मोल के अंदर मेरे को दिख रहा है कि कितना होगा, जितना भी 1 मोल होगा उसके मोलर मास के बराबर होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हां या ना? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 मोल कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो भी उसका मास होगा, तो आई थिंक इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसके अंदर m, इसका मोलर मास बोल देता हूं, m मोलर मास, दिस इज द मास, m मास होगा। अब मेरे को पता है 0.1 में क्या, ये हो गया 1 मोल के हिसाब से। अब क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 मोल। क्वेश्चन कहता है 0.1 मोल कार्बोहाइड्रेट जो है, 0.1 मोल कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन बोल रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन। इसने हमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया, मास भी नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगर 0.1 मोल में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 मोल कार्बोहाइड्रेट में कितना होगा, इंटू 10 करा हमने, ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं हां या ना? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर 0.1 में 1 ग्राम है तो 1 में कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। तो आपके पास यह समझ आ गया कि 1 मोल कार्बोहाइड्रेट में 10 ग्राम हाइड्रोजन है। 10 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, 10 मोल होगा ना, 10 मोल हाइड्रोजन आपके पास। तो आपका जो 1 मोल कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या होने चाहिए, 10 मोल हाइड्रोजन होने चाहिए, या फिर 10 ही है। यस, क्या यह क्लियर हो रहा है आपको? बताओ जल्दी से। डन। तो अगर इसके अंदर 10 हैं तो मुझे लगता है 10 वाला तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, 10 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह आपका करेक्ट है। 10 वाला तो एक ही ऑप्शन है। क्या इसमें किसी को कोई दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा? डन। वैसे अगर तुम सोचो ये और अच्छा बनाया जा सकता था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहां से अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट पता लग गया कि 10 मोल क्या है, हाइड्रोजन। इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको मोल्स से रिलेट करके फॉर्मूला पूछेगा। आपसे ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। चलो, कुछ लोग हैं सर एक बार फिर से बता दो, चलो कोई बात नहीं, आपको फिर से बताया जा रहा है। एनीथिंग फॉर यू। क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 मोल कार्बोहाइड्रेट है आपके पास। इसमें क्या बोल रहा है, यह आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन करता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन करता है, यह बताया हुआ है आपको। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 मोल कार्बोहाइड्रेट जो होगा, 1 मोल कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज 1 मोल का मतलब मोलर मास होता है, 1 मोल का मतलब मोलर मास होगा। तो 0.1 में अगर 1 है तो 1 में कितना होगा भाई, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। 10 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 1, इतने मोल्स हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब क्या है, 10 मोल्स हाइड्रोजन होंगे किसके अंदर, 1 मोल कार्बोहाइड्रेट में। 1 मोल कार्बोहाइड्रेट में अगर तेरे पास 10 मोल हाइड्रोजन है, अगर 10 मोल हाइड्रोजन है तो तू क्या बोलेगा कि तेरा जो भी कंपाउंड है 1 मोल का, उसमें 10 मोल हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुझे।
तो 10 मोल वाला कौन है? 1 मोल मतलब वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 मोल में 10, 1 मोल में 10, 10 मुझे सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। क्या ये एग्री कर रहे हो आप? बताओ, क्या इसमें कोई दुख दर्द है तो बताओ अब। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे रिलेट करें? अबे भाई 10 ग्राम हाइड्रोजन हो गए। एक बात बताओ, चलो एक सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, ये उल्टा चलते हैं। फॉर्मूला है C5H10O5, 1 मोल ऑफ C5H10O5। क्या मैं इसमें यह बोल सकता हूं, अगर आप लोगों की परमिशन हो, कि इसमें 5 मोल कार्बन है, इसमें 10 मोल हाइड्रोजन है और इसमें 5 मोल ऑक्सीजन है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिकॉज इसके एक मोल में जितने मोल हैं उतने ही उसके रिलेट करोगे। ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ C5H10O5, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 5 एटम आपके कार्बन के हैं, इसके अंदर 10 एटम आपके हाइड्रोजन के हैं, इसके अंदर 5 एटम आपके ऑक्सीजन के हैं। तो मेरे भाई जब तू इसको Na से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, इसको Na से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, इसको Na से करेगा ये आएगा, इसको Na से करेगा यही तो आएगा। यस, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वही हरकत मैंने यहां करी, वही चीज मैंने यहां करी कि भाई तेरे पास इतना मास है, मास से तूने मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकल गए, तो फिर एक मोल से अगर इतना है तो मोल से मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल, मोल क्या होता है? Na होता है। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल किसका होगा? 10 एटम, सॉरी 10 क्या हो जाएगा? 10 एटम हाइड्रोजन का हो जाएगा। क्या मैं ये नहीं बोल सकता? आप बता दो। यस, बस बोल सकता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट भैया, दैट्स द कॉन्सेप्ट। क्या इसमें अब कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, गुड गुड गुड। अगला सवाल आता है, ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसके ऊपर और वैरायटी के क्वेश्चंस क्या हैं पहले वो कर देते हैं। जेईई एडवांस का क्वेश्चन फिर मैं कराता हूं, 1-2 वैरायटी और देता हूं इसके ऊपर। चलो ठीक है, अभी है 3-4 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हमें करने हैं, फिर जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन भी करेंगे। एक तो ये चॉकलेट क्वेश्चन आज की क्लास का, इस चॉकलेट क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सोल्यूशन आपको पता कहां मिलता है, एज यूजुअल। ठीक है, इस चॉकलेट क्वेश्चन को ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो एक ना 1-2 वैरायटी का सवाल और आते हैं, वो और कर लेते हैं। ठीक है, एक इस वैरायटी का सवाल आता है एक। यस, चलो इस पे आते हैं। द हाइड्रेटेड सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट, कहता है एक सॉल्ट है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी होगा, जिसमें पानी है, ऐसा एक सवाल आता है। ठीक है, जिसमें पानी है। ऑल राइट, पानी कहता है एक सॉल्ट है जिस इट अंडरगो 63%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको मैं। क्या है इसके अंदर कि एक सॉल्ट है, वो अंडरगो 63% मास ऑन हीटिंग एंड बिकम्स एनहाइड्रस, द वैल्यू ऑफ एक्सेस। क्वेश्चन समझा रहा हूं वो सुनना। आपके पास एक सॉल्ट है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, कहता है इसमें एक्स वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इनको आगे जाके हम लोग बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, इस तरह से होता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। ठीक है, अभी के लिए इसका डिटेल कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा, पर अभी बस मान लो कि इसके साथ पानी चिपका होता है। ठीक है, ये चिपका हुआ पानी है, ये चिपका हुआ पानी है, इसको जब आप हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो तो ये जो पानी होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आपका निकल जाता है। तो ये एक्स वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये बाहर निकल जाएंगे। तो कहता है इस कंपाउंड का 63% लॉस हुआ मास में। अगर इसका 63% लॉस हुआ मास में, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो भी इसका लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज इसके अंदर से पानी निकल गया। ये जो होता है ना, दिस इज विदाउट वाटर, इसको बोल जाता है एनहाइड्रेट। दिस इज एनहाइड्रेट, मतलब इसमें पानी नहीं है। तो क्वेश्चन में यह दिया गया कि इसको अगर आप हीट करते हो तो 63% मास निकल जाता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो है, इसका जो मास होगा
वो इसके मास का 63% होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मान लो इसका मास कुछ m है तो इसका मास कितना होगा, 63% ऑफ m होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए? क्या यह बात की जा सकती है, हां या ना? करी जा सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा कि इतना है, इसका इतना अंडरगो कर लिया, तो आप इन क्वेश्चंस में इस अप्रोच को लगाएंगे। यस, तो करो फिर इसको। अब तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको यह पता लग गया कि इसका इतना परसेंट वो है, तो इसका मास कितना होगा, एम कैलकुलेट करते हैं। एम कितना आएगा भैया, एम में 2 सोडियम है तो 2 इंटू 23 प्लस कार्बन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 3 प्लस इसका पूरे का मास 18 होता है, तो ये 18x, ये हो गया आपका m का मास। ठीक है, ये m का मास हो गया। और यहां पे कहता है ये ऐड करोगे ना तो ये m निकल के आएगा, ये पूरा 106 आएगा, 106 प्लस 18x, ये आपका m की वैल्यू हो गई। कैलकुलेट कर लेना, 106 आएगा। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये कितना है, इसका मास कितना बोला, 63% ऑफ m। तो यहां से काम करते हैं ना, मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी दे रखा है, ये दे रखा है 63%। तो कैसे निकालोगे भाई, ये आ गया 63% ऑफ m, तो दिस इज इसका मास कितना होगा, निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास इनटू 100%, ऐसे आएगा। टोटल ये आ गया, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ रहा है, ये दे रखा है 63 बराबर मास ऑफ वाटर कितना आएगा, 18 इंटू एक्स, तो 18x अपॉन ये आ जाएगा 106 प्लस 18x इंटू 100%। यहां से सॉल्व कर लोगे तो x का आंसर आएगा तुम्हारा भैया 10। सॉल्व कर लेना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन कर लेना, ये इतना इसका फाइनल आंसर होगा। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, ऑल राइट। बस ये कैलकुलेशन है, इसके ट्रिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करने हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फिर से समझा देता हूं, आपके पास देखो अब थोड़ा सा लेवल अप है, मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं। अब वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े टफ वाले हैं। अगर आपने पुराने टॉपिक रिवाइज करे हैं तो ये सवाल होंगे, नहीं रिवाइज करे तो ये सवाल हिलेंगे भी नहीं। ठीक है, यहां पे आपने क्या बोला, क्वेश्चन कहता है कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, दिस वाज द हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये आपका क्या था, दिस इज योर हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसको आपने क्या करा, इसको आपने हीट करा और आपने एनहाइड्रेट बनाया, तो इसका कुछ मास लूज हुआ। जो भी मास लूज होगा वो पानी के जाने की वजह से होगा, तो पानी चला गया। कहता है कि ये 63% मास लूज हो रहा है, तो अगर इसका मास m है तो इसका मास कितना होगा, जो लूज हुआ पानी, वो 63% होगा। तो बस मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया कि इसका जो मास आ रहा है 63% करके आ रहा है। यस, हां, क्लियर, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आता है कुछ इस तरह का, एक ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, 2-3 सवाल मैं करवा रहा हूं, फिर हमारा गेम सेट हो जाएगा। एक सवाल ऐसा आता है इसके ऊपर, ये देखो, एक इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट 10 नहीं आएगा, और ये भी सुन लो, एग्जैक्ट 10 नहीं आएगा, ये कुछ 10 पॉइंट समथिंग आएगा या 9.9 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट करना है, 10 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको। चलो अगला सवाल, ये क्वेश्चन है, कहता है ऑक्साइड ऑफ मेटल M हैज 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल M का एटॉमिक मास 24 है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड इज। अब कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको मेटल M दे रखा और साइड में ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन क्लोरीन में भी आ जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका सल्फाइड में भी आ जाता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल दे रखा है, ऑक्साइड ऑफ मेटल दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, आप इधर एक सिंपल सी अजम्पशन लेंगे कि जो आपका फॉर्मूला है, लेट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होगा आप उसको क्या मानेंगे, आप उसको मान लो M। अब क्योंकि ऑक्साइड मानना है
तो MOX, आप इसको MOX मान लिया करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट किया करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा हम हमेशा MOX करके इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है इसके अंदर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 40 दे रखी है, तो हमको दे रखी है मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना दे दिया, ये हमको 40% दे दिया। और कहता है मेटल का मास 24 है, तो मास ऑफ मेटल आपको दे दिया, मास ऑफ मेटल ये कितना दे दिया, ये आपको दे दिया गया है 24। तो अब कहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लो। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके ऊपर। आपको क्या करना है, मास परसेंटेज निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ मास परसेंटेज निकालनी है। भाई मास परसेंटेज कैसे निकालते थे हम लोग, अगर आपको याद हो, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन याद है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन, यस, और क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे टोटल मास से, और इधर क्या आ जाएगा, इंटू करेंगे 100%। तो सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है, ऑक्सीजन कितने हैं, x है इंटू 16 अपॉन टोटल मास, मेटल का मास है 24 प्लस 16x इंटू 100, ये आपको दे रखी है कितनी, 40। करो सॉल्व इसको, तो 0 से 0 जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 से 4 जाएगा, तो आपके पास आ रहा है 24 प्लस 16x बराबर 40x। सॉल्व करेंगे तो 24 बराबर 24x, x बराबर 1, x 1 आ गया, तो बस क्या करेंगे, यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MO1, तो आंसर क्या हो जाएगा, MO, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है आपको, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इज दिस क्वेश्चन क्लियर, हम थोड़े डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। और अगर जो क्लियर है तो एक जेई एडवांस का सवाल थोड़े से मारे अब, ठीक है भाई, जिसको जाना है ना वो जा सकता है। मैं सिर्फ उनको पढ़ाना चाहता हूं जो डेडिकेटेडली सीरियस है जेई एडवांस के लिए, ठीक है। जेई एडवांस करना है तो मेहनत है, ऐसे नहीं होएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब लेवल अप क्वेश्चंस हैं, जिसको जाना है, लेवल अप नहीं करना है वो जा सकता है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, थोड़ा सा अब लेवल अप होएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। अब लेवल अप सवाल दे रहा हूं, अब 2-3 सवाल दूंगा जो थोड़े लेवल अप होंगे, बस। चलो जेई एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं, आईआईटी 2002 का सवाल है। यस, जाना चले जाओ यार, कोई रोक तो ना रहा आपको, करो भाई, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो वैसे भी नहीं पढ़ेगा। तो आपके सामने एक सवाल है, कहता हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। यस, आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का वजन मिला के 1 किलोग्राम होता है। यह सवाल आपका जेई एडवांस में आया है। लेट्स ट्राई दिस, करो इस क्वेश्चन को ट्राई, ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से। क्या बोलता है, आपको करना क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता ना, 1 इलेक्ट्रॉन का, ये बता देता हूं, वैसे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इन्होंने 901.8 लेते, तो मैं इसको ऐसे लेता हूं, 1.7 होता है वैसे क्वेश्चन के हिसाब से, 108 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। यह सवाल है आपके सामने। लेट्स ट्राई दिस, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को ट्राई और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉरी, पोल तो कराया नहीं, लो करो इस क्वेश्चन को ट्राई, करो भाई जल्दी से, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे तुम्हें उसके बारे में पता है, वो एक आया है जो प्लेयर, यूएस का एक प्लेयर है, नेथ वल्कर करके कुछ है, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूं उनका, बॉलर है। अबे सीखो कुछ उससे। ऑरेकल में जॉब करता है, रोहित और अभी विराट की विकेट उड़ाई उसने यूएस में, और उसके नाम पे पेटेंट भी है भाई के पास। सोचो,
कोई पूछे उससे, जॉब वाले, ऑफिस जा रहा है, अभी अभी छुट्टी ले रखी है उसने, ऑफिस से छुट्टी लेके क्रिकेट खेल रहा है, रोहित विराट आउट कर दिए, है ना। इंजीनियर है अगला, और एकल में जॉब है भाई की, और पेटेंट अगले पास, और एक पेटेंट आ रखा है, एक दूसरे का डाल रखा है उसने, है ना। यस, तो ऐसे लोग भी हैं, इनसे सीखो। सोचो ऑफिस में वापस जा रहा है छुट्टी के बाद, पूछ रहा होंगे लोग, पूछेंगे उससे कहां था, कुछ नहीं है, ऐसे बॉलिंग कर रहा था, रोहित विराट आउट हो गए, हैं। ऐसे लोग भी हैं हमारे वास्ते। वैसे इंडियन प्लेयर ही था, यूएस जाना था उसको, बस यूएस से खेल रहा है, वो है रियल शर्मा जी का बेटा। हाँ, सोचो। चलो करें इस क्वेश्चन को। देखो यार, इस क्वेश्चन को ना सबसे आइडली अगर सोचें, सबसे आइडली सोचें, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से करना चाहते थे। अगर आप यूनिटरी मेथड से करो ना इस क्वेश्चन को, तो बढ़िया क्वेश्चन है। अप्रोच देखना मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, हम देखते हैं मास, मुझे पता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, केजी में बात कर रहा हूं मैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9, ये होता है ना 10 की पावर -31 केजी। अब मैं जानना चाहता हूं, उसने मेरे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे, उसने मेरे से मोल्स पूछे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ 1 मोल निकाल लेता हूं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं ये निकाल लेता हूं, कितना आएगा, इसको मोल से डिवाइड कर देंगे, तो 9.107 इंटू 10 की पावर -31 केजी इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हो जाएगा। सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, 908 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर, ये मिला दोगे तो -8 केजी, ये बनेगा। देख लो जरा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है 1 केजी में कितने मोल्स हैं, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 केजी। तो भैया 1 मोल में इतने केजी हैं, तो 1 केजी में कितने हो जाएंगे, कितने मोल्स, तो x मोल्स मान लो, x मोल्स हो जाएंगे, तो 1 इंटू वन बराबर x इंटू ये पूरा तमाशा, दैट इज 9.108 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर -8 केजी, ये हो जाएगा। ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो 1/9.108 इंटू 6.022 इंटू ये 10 की पावर -8 ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर 8 केजी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका बेसिकली दिस इज इक्वल टू x, यही तो निकालना था अपने को। तो देख लो जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 10 की पावर 8, आई थिंक ऑप्शन डी इज मैचिंग। ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आया था, देख लो, फैल गए एकदम, फैल गए, टफ क्वेश्चन आते ही। यस, दैट इज द फाइनल आंसर, देख लो। और इतना मुश्किल था नहीं ये, और अगर आप थोड़ा स्मार्टली सोचो, थोड़ा सा भी स्मार्टली सोचो, थोड़ा सा स्मार्टली सोचो, तो सिर्फ यूनिटरी का बेसिक अप्रोच थी, बेसिक अप्रोच ऑफ यूनिटरी। कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी भाई, मजाक था ये सवाल। अब आप देख लो, कुछ था इसमें, लिटरली 2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व है। अब बताओ, अब ऐसे क्वेश्चंस में जो बेसिक है उसको आप फैलाओगे तो कैसे चलेगा, है तो कैसे चलेगा भैया, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। दैट इज दुख एंड दर्द एंड कष्ट एंड पीड़ा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मजाक मजाक में आपने बर्बाद कर लिया रैंक, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन व्हाई नॉट बी, बी क्यों होगा, अबे इसको मैच करना ना 10 की पावर 8, क्योंकि बी जैसा दिख नहीं रहा आंसर, मतलब अब तुम चाहते हो मैं बी बना दूं अलग बात है, लेकिन बी जैसा दिख नहीं रहा ना भाई, जो दिख रहा है वो बना दिया, इसमें मैं क्या बताऊं तुम्हें अलग से, व्हाई नॉट बी बता तो दिया आपने, इसमें दिक्कत कहां है। मुझे एक बात बताओ, यूनिटरी लगाया मैंने कॉमन, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, 1 मोल में मोल से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यस,
तो 1 मोल का मास कितना आ रहा है, ये आ रहा है, कैलकुलेशन करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये कैलकुलेशन आ रही है। तो 1 मोल के अंदर इतना मास आ रहा है, तो x मोल के अंदर 1 kg आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1 kg में कितने मोल्स हैं, यही तो पूछा था। तो कैलकुलेट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यूनिटरी लगाया, तो आंसर आ गया। इसमें मैं बी कैसे बना दूं आंसर, ये क्या बात हुई? हाँ, इसमें बी जबरदस्ती कैसे बनाऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बी कैसे बना दूं भाई। यस, आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिए। अबे एटम्स कहां से याद दिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है नातिक, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यस, प्रैक्टिस शीट की पीडीएफ दे देना, दे तो दी, इसी में प्रैक्टिस शीट आ जाएगी, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास से बी आएगा। अबे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ये गिवन मास मोलर मास क्यों कर रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गिवन मास मोलर मास क्यों लगा रहे हो उसके अंदर? है मेरे भाई, जस आप बता दो जल्दी से, बताओ, चलो सच्ची सच्ची बताना कैसे आ रहा है आंसर। हाँ, मतलब अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हो भाई आप लोग? और कुछ? हाँ, चलो ये क्लियर हो गया आपको? ये तो कॉमन सेंस का सवाल था, इसमें तो मतलब लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा मुझे। तुम ऐसे ऐसी चीजें क्यों पूछ रहे हो? मतलब जेई एडवांस देख के डर जाते हो अलग बात है, लेकिन कभी कभी उसमें भी ऐसा मजाक सवाल हो जाता है। मजाक तो नहीं, इन द सेंस की कॉमन अप्रोच से, कॉमन सेंस से निकाला जा सकता था क्वेश्चन। यस, ऑलराइट, चलिए, तो ये सब बातें हो गई आपकी क्लियर? एनी डाउट इन दिस? और कुछ है दुख दर्द भाई? और होने तो नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। देख लेते हैं, व्हाट इज एल हॉस्पिटल? एल हॉस्पिटल नहीं है, एल हॉस्पिटल होता है, वो तरुण सर 12वीं में तुम्हें पढ़ाएंगे। मतलब मैं ऐसा बता देता हूं, जब मैथ्स में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देख के होश उड़ जाते हैं, तुम्हारे भी उड़ेंगे, मेरे भी उड़ते थे। और कैलकुलस बहुत टफ आ जाते हैं कई सवाल तो, जिसमें पता नहीं लगता कहां से इंटीग्रेट कहां से डिफरेंशिएट। इंटीग्रेशन तुम्हें पता कैसी होती है, कुछ ऐसा होता ना। तो एल हॉस्पिटल क्या है, अब इंटीग्रेशन टफ होती है, डिफरेंशिएशन आसान होती है। तो एक जुगाड़ होता है कि जिसमें तुम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेशन करो, समझ रहे हो? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे का वही तो है, ऑपोजिट। इंटीग्रेशन टफ है, डिफरेंशिएशन आसान है। तो डिफरेंशिएशन यूज करके अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन वाले आंसर तक पहुंच जाऊं, बस कुछ ऐसा सा गेम है, मुझे भूल गया, 10-20 साल हो गए यार इसको, तो भूल गया। कुछ कुछ वैसा होता था कि इंटीग्रेशन टफ थी तो डिफरेंशिएशन से आसान कर दिया जाता है। एल हॉस्पिटल में कुछ वैसा करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज फ्रक्टोज फॉर्मूला? C6H12O6, ठीक है। मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट क्या है? मिल्कमैन नहीं है, वो मिलिकन है। मिल्कमैन बता दिया, वो करवाऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो। रोलामीन क्या होता है? शोर, शराबा, हमारा नाम हो, ठीक है। व्हाट इज रेजोनेंस? अली जी नशे हैं, बचो ऐसे नशों से, अभी नहीं करेंगे, सही टाइम पे आके सब नशे करवाए जाएंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है? 12th का टॉपिक क्यों पूछ रहे हो भाई अभी? फिर भी नेक्स्ट चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तुम्हारे वास्ते फरहान इतना कर देंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस। भाई इसके 1 मोल में 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। ओके, डन 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 डन। हाइड्रोजन का मास परसेंट निकाल लो बाय मोल इन H2O। यही तो क्वेश्चन क्लास में करा था भाई सागर, पिछली क्लास देख, मास परसेंट वाली यही कराया है, ठीक है। अभी कोई बुक की जरूरत है क्या? अगर है तो कौन सी? आदित्य आज ही 100 क्वेश्चन दिए मैंने, अभी 2-3 प्रैक्टिस शीट और दूंगा। अवस्थी ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाएगी उसमें। PYQ मैंने क्लास में सारे करवा दिए। अगर तुम्हें जबरदस्ती करना ही है तो अलग बात है, लेकिन इतना मोटा मोटा आइडिया देता हूं। नरेंद्र अवस्थी तुम लोग मोटी मोटी करते हो, वो क्लास में हो जाती, वो भी मैं करवा दूंगा पूरी की पूरी। ये किताब है PYQ, रिसेंट वाले मैंने सारे करवा दिए तुम्हें मोटे मोटे, ठीक है। मेरे पास है, अगर तुम जानना चाहते हो तो आई हैव दैट किताब। मैं तुम्हें एक आइडिया दिखाता हूं, अच्छा अभी तो शायद नहीं लाया मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मेरे पास भी वो PYQ की किताब है जिससे मैं तुम्हें PPT बनाता हूं।
तो मैं उसमें ना टिक मारता हूं कौन सा सवाल हो गया। मैं तुम्हें एटॉमिक की दिखाऊंगा, रफली 100 क्वेश्चन थे उसके अंदर जो मेरे पास 4-5 साल के हैं, उस ऑलमोस्ट 100 में से 95 पे टिक हो रखा है क्योंकि वो मैंने क्लास में करवा दी है। ऐसे ही अभी मेरे पास इसकी आएगी, क्या नाम है, मोल कॉन्सेप्ट की, उसमें भी 100 के आसपास क्वेश्चन है, रिसेंट 5 साल की बात कर रहा हूं, वो भी मैं ऑलमोस्ट सारे टिक मार दूंगा बिकॉज मैं सारे क्लास में करवा दूंगा। तो तुम्हें परवाह क्यों है? अगर तुम्हारे पास बथेरा टाइम बच रहा है, आज की क्लास वो पीडीएफ के बाद वैसे भी नहीं बचेगा पर बच गया, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना भाई, है आप में से बहुत सारे इसी में हो, ये तेरे को इतना सारा होमवर्क जो दे रहा हूं मैं, वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये कहां गया होमवर्क? वो कहां गई होमवर्क स्लाइड? ये रहा, ये सब कर लिए रहे हो, ये सब कर लिया आपने, ये सब करो जितना दे रहे हो। डीपीपी आ रही है आपके पास, पीडीए प्रैक्टिस शीट आ रही है आपके पास, क्लास में इतने क्वेश्चन है, क्लास का होमवर्क है, ये सब हो जा रहा है आपसे, उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स हो जा रही है आपसे, इतना टाइम है। अबे दिन में 50 घंटे लेके बैठे हो क्या तुम लोग? और कोई बुक बता दो, अबे ये सब तो कर। फिर जाननी है बुक तो मैंने डे 1 को बताई थी, यस हाँ। चलो ये हो गया। अब आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी है, नेक्स्ट क्लास से आपका, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। आपका ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास सुनो, कल की क्लास, कल की क्लास ना 6 बजे से है, कल की क्लास 6 बजे से है। मेरे को 8 बजे हमारा कुछ इवेंट है, तो 6 बजे क्लास होगी, तो कल लेट मत हो जाना कि 6:15 बैठे हो, यहां मैं लिख देता हूं, कल की क्लास 6 बजे से है, ठीक है, कल 6 बजे क्लास होगी। तो जिसकी भी क्लास पहले है मेरे से, ठीक है, नो क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पीछे से आया है, तो जिसकी भी क्लास आपकी 4 बजे से है, मुझे नहीं पता किसकी क्लास है, तो 4 बजे वाले सर को बोल देना कि आपको 5:40 पे छोड़ दें, कम से कम 5:40 तक छोड़ दें, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, ठीक है भाई, मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे पास ऊपर से आया है पीछे से, ठीक है, अपर मैनेजमेंट का डिसीजन है, उन्होंने कहा 6 बजे क्लास है आपकी सर, 6 बजे जाना है। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं 6 बजे क्लास है, जो भी 4 बजे वाली आरजे सर की क्लास है, तो राजवन सर को 5:35 के आसपास बोल देना कि सर उनकी क्लास जल्दी है, छोड़ दो, ठीक है, बोल देना उनको। तो आरजे सर को आप प्लीज रिक्वेस्ट कर लेना कि सर की मैनेजमेंट ने डिसीजन दिया है, मैं क्या बोलूं, सिर्फ कल का गेम है ये, कल का, ठीक है, बस कल के लिए है ये, तो बोल देना आरजे सर को। रोएंगे वैसे, वो रोते रहते हैं हर चीज पे, इतना कैसे रो लेता कोई आदमी है। चलो एक छोटा सा मुझे मिला था, मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचूं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ठीक है, फाउंड दिस, आया था मेरे सामने इंस्टाग्राम पे। तो ऋषभ पंत सेड व्हेन आई रीच हॉस्पिटल, आई थिंक आपको पता है ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, 2 साल ऑलमोस्ट उस पे रहे थे। तो ऋषभ सेड व्हेन आई रीच हॉस्पिटल आफ्टर माय एक्सीडेंट एंड वाज लेइंग डाउन, आई वाज टेंस व्हाट वुड हैपन टू मी, बट व्हेन माय मदर केम एंड सेड आई एम हियर, आई फेल्ट बेटर, माय मदर टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको अभी भी बहुत खराब फील हो रहा होगा, और स्पेशली अभी टफ हो गई है चीजें, अब वो टाइम आ चुका है, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री तो चलो शुरू से टफ चल रही है तुम्हारी, तो इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा होगा कुछ नहीं हो रहा है ना, ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के साथ कि कुछ नहीं हो रहा सर, लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, अपने दुख दर्द उनसे शेयर करो। हां वो आपको कोई सल्यूशन नहीं देंगे, लेकिन वो आप लोग को हौसला देंगे, वो आपको ये फील करवाएंगे कि तू लगा रहे, ट्राई कर। मैं बार बार आपको ये एग्जांपल देता हूं बिकॉज आपके अंदर से आवाज शायद आए ना आए, लेकिन जब आप अपने मम्मी पापा को देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ इनके लिए कुछ करना है। मैं भी सेम चीज है यार, सबके लाइफ में है। आप अगर बिल्कुल जीरो क्या नेगेटिव में भी चल रहे हो, आप उनको देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार हाँ एक थोड़ा एफर्ट और मार के देखता हूं। भाई ऋषभ पंत का सोचो ना यार, क्रिकेटर है अगला, इसने ये बोला इंटरव्यू में, मेरे को लगा मैं गया खत्म, मेरा करियर मैं उठ नहीं पाऊंगा, डॉक्टर ने भी एक तरह से यही बोल दिया था कि भैया तू खेल नहीं पाएगा अब। सोचो ये आदमी जब पड़ा हुआ था बेड पे, तो इसको क्या फील हो रहा होगा। तो इसकी मम्मी तब भी थी, कोई बात नहीं हो जाएगा, तो वो कर सकता है, और आज के टाइम खेल रहा है वर्ल्ड कप में वो 2 साल के अंदर अंदर, तो तुम नहीं कर सकते यार। कौन कह रहा है कि एयर 1 निकालना है हर बार?
कोई बात नहीं यार, 100 आ जाए यार, 1000 आ जाए यार, 10,000 आ जाए, पर जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसके साथ तो जस्टिस करो। अगर वो कमबैक कर सकता है तो तुम्हें कमबैक करने से कौन रोक रहा है? लड़ो। आसान नहीं है आईआईटी की जर्नी, लड़ना पड़ेगा इस पे। क्यों लास्ट में हम लोग ये बोलते हैं? आप लोगों को लगता है हमेशा 20 लाख लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं? ये 20 लाख का नंबर शुरू में स्टार्ट होता है, अप्रैल, यही 2 साल के बाद। अभी अप्रैल 24 चल रही है, 20 लाख था, अभी अप्रैल 25 आएगी, 10 लाख से भी कम हो जाएगा, 5 लाख पे आ जाएगा। अप्रैल 26 आएगी, जब पेपर हो रहा होगा, ये 2-3 लाख पे रह जाता नंबर। तो रियल में कंपटीशन 2-3 लाख लोगों के साथ ही है तुम्हारा। 2-3 लाख लोगों में तुम 1000 रैंक नहीं ला पा रहे। और देखो टफ है, ऐसे में ये फेक होप्स नहीं देना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि आसानी से हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऐसे बोल के मैं क्या क्यों करूंगा? पागल बनाऊंगा? बना भी दूंगा तुम्हें 2 साल के बाद, फिर पेपर देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि रियल में देखो कि हाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो थोड़ा लड़ना पड़ेगा आप लोगों को, लड़ो चीजों से। जब चीजें टफ होती हैं तो यू शुड बी देयर कि हां मैं करूंगा या मैं करूंगी। आप लोगों ने आज क्वेश्चंस अगर देखते हो, चल मैं तीनों सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, अब थोड़ा आपको रियल आईआईटी की फील आना स्टार्ट हो रही होगी। अब आपको समझ आ रहा होगा क्यों लोग पीछे हट जाते हैं। तो प्लीज देखो, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए लड़ो। ये एक जंग है तुम्हारी लाइफ की, और ये सबसे टफ जंग है। ये जो जीत जाता है ना आईआईटी की जंग, लाइफ में उसको और कोई मुश्किल कभी नहीं हरा सकती। फिर वो हमेशा आगे स्ट्रांग हो जाता है। ये एकदम पत्थर बना देता है तुम्हें, इतना स्ट्रांग बनाता है कि आगे कुछ भी होगा तुम जीत जाओगे। क्यों आईआईटीएंस हर फील्ड में एक्सेल करते हैं? उसका यही रीजन है कि आईआईटी इतना टफ बना रखा है कि जब आईआईटी कोई कर लेता है, उसके आगे की जिंदगी में उसको कुछ टफ लगता ही नहीं। क्या आपको लगता है कि ये इंटरव्यूज आसान होते हैं? लेकिन मैक्सिमम कंपनीज के टॉप इंटरव्यूज आईआईटीएंस निकालते हैं। क्या आपको लगता है यूपीएससी आसान होता है? नहीं, लेकिन आईआईटीएंस निकालते हैं। बिकॉज इन लोगों ने 2 साल में वो अचीव कर लिया होता है जो कि बाकी नॉर्मल लोगों के बस की नहीं है। एंड उसमें मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो हर एरा गैरा नथु गैरा आईआईटीएन होता। आसान नहीं होएगा, लड़ना पड़ेगा। और ये भी नहीं बोल रहा हूं बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। इट इज ऑल अबाउट कि आप लोग अगर लगे हुए हो, बहुत एवरेज आईक्यू वाले लोग, बहुत एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग भी आईआईटीएन हैं, और वही ज्यादातर बनते भी हैं। इट इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी। बचपन में होता था कि यार एक दिन पहले पढ़ा, मैं भी उसी एग्जांपल हूं यार, कि एक दिन पहले पढ़ते थे और अपने नंबर 10वीं तक आते थे, सबके आते थे। अब नहीं होगा। आईआईटीएन एक दिन पहले नहीं बैठ के कर सकते। और नहीं बात माननी, अभी टेस्ट हो ही रखे हैं, एक दिन पहले पढ़ना शुरू करना, अपने आप नंबर आ जाएंगे। यस, तो थोड़ी मेहनत करो, एफर्ट्स और इंक्रीज करो। टफ होगा, किसी दिन ज्यादा लगेगा, किसी दिन कम लगेगा, बट ये लाइफ में आपको समझना पड़ेगा, सब चीजें इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं। आप में से मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, क्लास में हो जाते हैं, बाद में नहीं होते। तो लड़ो उन क्वेश्चन से। इतना इजीली हो जा रहे होते तो फिर तो सब आसानी होती। सब में होगा, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं, सब में होगा। फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में भी होगा, तीनों में होगा ये चीज। कुछ क्वेश्चंस बार बार करने पे होंगे, कुछ चैप्टर ऐसे, मूल कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो बार बार पढ़ोगे तो आसान लगेगा। यही लेक्चर को 2 बार देखोगे ना, क्या पता और चीजें समझ आए। तो यू हैव टू फाइट फॉर इट। ठीक है, आईआईटीएंस जो होते हैं ना, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना? बिकॉज हर बंदे के बस की बात नहीं है 2 साल तक इतनी लेवल तक चीजें करनी, 2 साल वो डेडिकेशन दिखानी, 2 साल तक एकदम मतलब दीन दुनिया से अलग रहना, सब बंदों के बात बस की बात नहीं है। तो प्लीज इस पे मेहनत करो, एफर्ट्स इंक्रीज करो। चीजें थोड़ी अब टफ हैं और आगे भी रहेंगी, कभी आसान होगा, कभी टफ होगा, लेकिन तुम अगर अभी कर लोगे, यही 1-2 महीना और सीरियसली लग गए,
तो आगे तुम इजीली कर लोगे। शुरू में टफ लगता है पर आगे जाके चीजें आसान हो जाएंगी। यस, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। कल की क्लास का मैंने आपको अपडेट दे दिया है, वो 6 बजे स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा रेडी रहना। तो दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।